ग्रुप पे नहीं चल रहा था एक्चुअली वीडियो, थोड़ा सा हमसे भी गलती हो गई है। ग्रुप में लाइव आना था और ये जो है हम पर्सनल अकाउंट से लाइव आ गए, इसीलिए जो है चलिए अभी इसको 1-2 मिनट का समय दीजिए, ठीक किए दे रहे हैं। भाई हम सोच रहे थे कि जो है अभी तक संख्या क्यों नहीं जुड़ पा रही है, क्योंकि ग्रुप पे सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक बार आप सभी लोग जो है हाँ बिल्कुल, अब फ़ैन तो चलेगा ही, इतनी गर्मी में बिना फ़ैन के थोड़ी ना बैठेंगे। एक बार आप सभी लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। देखिए ग्रुप पे वीडियो पहुंचते ही सभी साथी जुड़ने भी लगे। हाँ अभी मैं बताऊंगा जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा था, बता रहा हूँ अभी रुकिए, क्योंकि बहुत से लोग फर्जी पोस्ट भी 1-2 वायरल कर रहे हैं। भाई मैटर ये है कि जो वहाँ से सूचना जानकारी मिली है वो तो मैं आप लोगों को दूंगा ही, प्लस आगे चल के जो अभी बहुत से लोग बिना मतलब की अराजकता और इधर उधर का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ है। ग्रुप में लाइव वीडियो न चलने की वजह से ये थोड़ा दिक्कत हो गई है, कुछ कम लोग जुड़ पाए हैं, बाकी लोग जुड़ना शुरू हो गए हैं सभी साथी। एक बार आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आप परेशान होइए, मैं भी सबके सवालों का जवाब दे दूंगा। बैग जिनका है उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। नमस्कार। तबीयत का क्या कहें भाई, अब तबीयत तो ऐसी थी कि हम इधर कुछ वही नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम ये देख रहे थे कि विगत कुछ दिनों से जो है ठीक है ऋषभ भैया बोल रहे हैं। हाँ तो देखिए मैटर ये है कि विगत दिनों से आप सभी लोग प्रमोट मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे 3rd सेमेस्टर के लिए, जिसके लिए आप लोगों ने जो है कई बार ट्विटर अभियान भी किया, एवं उसके साथ साथ कई प्रशिक्षु साथियों ने कुछ जो है डाइटों में जाकर ज्ञापन देने का भी कार्य किया। उसके साथ साथ ज्ञापन देने के साथ साथ जो है कुछ प्रशिक्षु साथी PNP भी आए गए, कुछ SCIT भी आए गए। लेकिन एक बार अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र जी जो है लाइव आने वाले थे, उनकी जगह हम लाइव आए थे, तब जो है बहुत सी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को दिए भी थे, लेकिन वहाँ नेटवर्क का इशू था, जिसकी वजह से जो है ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए थे। लेकिन इधर हम ये सबसे पहले ये जो एक लड़का है इसको ब्लॉक करिए, इसको मैं खुद ब्लॉक किए दे रहा हूँ। करो अब तुम फालतू की कमेंटबाजी। तो ठीक है, जानते हैं कुछ लोग एकदम उद्देश्य बना लिए हैं कि मैं कुछ करूँगा तो उसका उन्हें विरोध करना ही करना है, ठीक है। अब ये जो लोग एकदम उद्देश्य बना लिए हैं कि मैं कुछ करूँगा उसका विरोध करना है, उसका जानते हैं मैटर क्या है? उसका मैटर सिर्फ इतना है कि जो है उनको चाहिए पॉपुलैरिटी उन्हें कैसे मिलेगी? जहाँ भी कहीं पे पोस्ट किए वहाँ पे मेरा नाम ले लिए, तो बहुत से ऐसे प्रशिक्षु साथी हैं जो उसको देखते हैं, तो वही सब मैटर है। बाकी उन सब के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी इस समय बहुत ज़्यादा अपने पारिवारिक समस्याओं को लेके परेशान था, अभी भी बराबर परेशान हूँ। लेकिन कल जो एक छोटा सा फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल हुआ, जिस पर जो है ये लिखा हुआ था कि ये प्रभात सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है स्टेटस है और 17 तारीख के धरने का वो समर्थन करते हैं। उस
स्टेटस की वजह से मुझे जो है अपना घर छोड़कर, जो ज़रूरी कार्य था वो छोड़कर प्रयागराज आना पड़ा। सचिव जी से जो है मिलने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ी। यहाँ कर्नलगंज थाने पे जाकर जो लोग ऐसा कार्य किए थे उनके खिलाफ़ जो है FIR करनी पड़ी। लेकिन अभी भी उन लोगों के लिए एक चीज़ है, मैंने उन लोगों का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नॉर्मली अपने बचाव में, अपने पक्ष में एक लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो मुझे लिखित रूप से FIR करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरी मजबूरी बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि जब मैं आज सुबह आया, इसके बाद सबसे पहले तो मैं वही कर्नलगंज पुलिस स्टेशन गया, क्योंकि मैटर ये था कि मैंने ये इतना सब होने के बाद भी मैंने ये सोचा था कि मैं जाऊंगा वहाँ पर जो है धरने की अनुमति लेने की कोशिश करूंगा। अगर अनुमति मिल जाती है तो जो है मैं इस चीज़ को आप लोगों को दे के और ये कह दूंगा कि आप लोग धरना दीजिए, अनुमति मिल चुकी है, लेकिन मैं उस धरने में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूँ कि आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि जो डेट रखी गई है, जो वायरल हो रही है, क्या वो डेट मुझसे पूछ कर रखी गई या मुझको बता के रखी गई? इशू ये नहीं है वो डेट मुझसे पूछ कर रखी जाए या बता कर ना रखी जाए, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैं उस डेट में अगर अपने घर के कार्यों में बिजी हूँ तो मैं जो है PNP नहीं आ सकता हूँ। मैं PNP कैसे आऊँगा? और अगर मैं PNP नहीं आ सकता हूँ, खुद जो है मैं PNP पे उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, और आप लोगों को जो है इस कोविड-19 के माहौल में मैं PNP बुला रहा हूँ, तो कल को आप ही लोग जो है पोस्टबाजी करेंगे, कमेंटबाजी करेंगे कि PNP में बुलाकर और खुद जो है वहाँ से गायब हो गए, वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। और सच्चाई यही है कि मैं 17 तारीख को PNP में उपस्थित नहीं हो पाऊँगा। ये मेरी व्यक्तिगत और घर वालों की दिक्कत। पिछले 5 दिनों से 6 दिनों से आज का दिन अगर मैं छोड़ दूँ तो मैंने सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने अपना व्हाट्सएप भी नहीं खोला था। और कल मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस हर जगह शेयर हो रहा है। भाई ये तो तरीका है, ये मुझे भी सिखा दो कि बिना ऑनलाइन आए कैसे जो है व्हाट्सएप पे स्टेटस लग जाया करता है। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करिए। आप सब लोग जो सुन रहे हैं इस समय, आप लोग खुद से सोचिए कि जो लोग धरने की डेट तो रख दिए, लेकिन इसके बाद अगर यूनिटी नहीं इकट्ठा करने पा रहे हैं तो फर्जी स्टेटस बना बना के, फर्जी अकाउंट बना बना के उसको वायरल कर रहे हैं। शर्म करो। जितना तुम लोग ये सब करने में मेहनत कर रहे हो, उतना जो है 19 बैच की यूनिटी को इकट्ठा करने में मेहनत अगर कर लिए होते तो तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। आज मैं देख रहा हूँ, मैं PNP गया, PNP जाने के बाद वहाँ जैसे तैसे करके सचिव जी से जो है जो बात हुई, किसी भी माध्यम से बात हुई हो, मैं भी वो सब बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से वहाँ बात हुई, क्या कैसा प्रकरण था। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब इसको मैं सीधे तौर पे यही कहूँगा कि मतलब उनका उद्देश्य बन गया है कि प्रभात सिंह जो करेंगे उनको हम करने नहीं देंगे, और जब ये करेंगे नहीं तो इसके बाद इनके ऊपर टिप्पणी करेंगे कि जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग मुझे मेंटली डिस्टर्ब करके रखोगे तो मैं काम करूँगा आप लोगों के लिए। जब पोस्टबाजी होती है, कमेंटबाजी होती है कि जो है प्रभात आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं तो आपको करना चाहिए। ठीक है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन जिस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष बन रहा था, जिस समय मैं प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ले रहा था, उस समय इस पूरे 19 बैच में गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इसकी जिम्मेदारी ले सकता। तब क्यों नहीं कोई सामने आया? आज 19 बैच का इतना बड़ा संगठन, इतनी बड़ी यूनिटी जो है, 2-2 संगठन मिलकर उसको खड़ा कर दिए, तब जो है कुछ लोग आके कह रहे हैं कि प्रभात सिंह ने कोई काम नहीं किया। जब मुझे आप लोगों से ये मिलेगा, अभी मैंने हाल ही में कमेंटबाजी देखी थी कि मेरे जो है घर की दिक्कत है, मैं बताता जा रहा हूँ घर की दिक्कत है। इसके बाद मैटर ये है कि आप लोगों को पता था आँख में इन्फेक्शन, कोविड, हर तरह की समस्या थी। मैं सबको बताता जा रहा हूँ कि मुझे क्या दिक्कत है। उसके बाद भी उस पर कमेंटबाजी होती है कि अगर आपके घर में चाचा जी ख़त्म हो गए हैं, नाना जी ख़त्म हो गए, तो हम क्या करें। अगर आप लोगों का यही भाई तरीका है कि आप लोग क्या करें, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आपके घर में कोई दिक्कत हो, लेकिन अगर हुई और मैंने ये चीज़ बोल दी
तो मुझे पता है उसका स्क्रीनशॉट, छोटा सा स्क्रीनशॉट लेके और वो हर जगह चलाया जाएगा। गौरव जी ये मुद्दा ही है अभी, क्योंकि मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें। आज मैं बहुत लंबी बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि हो सकता है आज के बाद मैं 19 बैच के लिए काम ही ना करूँ। ये भी एकदम सही बात है, क्योंकि मैं जितना डिस्टर्ब हो चुका हूँ और इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि मेरा मन नहीं करता है। ये भी एक सही बात है। तो ठीक है, मैं इन सब बातों को जो है लास्ट में करता हूँ, क्योंकि हमारे कुछ अग्रज भाई कह रहे हैं कि पहले मुद्दे पे आ जाइए। तो मुद्दा ये है कि जो है जब मैं कर्नलगंज थाने पे गया, थाने पे जाके जो है पहले हमने और धर्मेंद्र जी ने जो है धरने की अनुमति लेने की कोशिश की कि अगर हम नहीं भी उपस्थित हो पा रहे हैं, धरने की अनुमति मिल जाती है तो हम अपने नेतृत्व में धरना करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अनुमति नहीं मिली और हमारे नेतृत्व में जो है पीएनपी में धरना हुआ, इसके पहले 18 मार्च को पीएनपी में धरना हुआ था, जहां पर प्रशासनिक कार्यवाही हुई थी। वहां पे हर प्रशिक्षु ने देखा था कि वहां हम लोगों का नाम, आधार कार्ड, थाना, हर चीज़ लेके गए थे। वहां भी प्रशासनिक कार्यवाही हुई थी। इसके पहले प्रथम सेमेस्टर प्रमोट का मुद्दा था, वहां पर भी मेरे ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही हो चुकी है कर्नलगंज थाने पे। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जब जारी करवाना था तब भी प्रशासनिक कार्यवाही हो चुकी है। 3 बाद प्रशासनिक कार्यवाही होने के बाद उनको तो मैं झेल गया, क्योंकि वहाँ पर मैं स्वयं उपस्थित था। लेकिन अगर मान लीजिए 17 को धरना होता है और मैं वहाँ उपस्थित नहीं होता हूँ और उसके बाद प्रशासनिक कार्यवाही मेरे ऊपर होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सुबह मैंने एक पोस्ट डाली कि मैं जा रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल किया उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्यवाही सुनिश्चित करूँगा। तो उस पर आप लोग कमेंटबाजी करने लगे। आप ये बताइए कि मैं अपना खुद का भी तो भविष्य देखूँगा, शिक्षक मुझे भी तो बनना है, 3rd सेमेस्टर का प्रमोट या एग्ज़ाम मुझे भी देना है, आगे चल के जो है मैं भी तो उन चीज़ों में शामिल होऊंगा। और अगर किसी भी अराजकता के चलते दिक्कत आई तो क्या मैं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो पाऊंगा? मुझे राजनीति तो करना नहीं है, ना ही राजनीति मेरा कोई उद्देश्य है। क्योंकि अगर मेरा राजनीति करना उद्देश्य होता तो एक चीज़ ये जान लीजिए कि मैं प्रयागराज डाइट का स्टूडेंट हूँ, ओपन तौर पे बता रहा हूँ, प्रयागराज डाइट का स्टूडेंट हूँ। और अगर राजनीति करना मेरा उद्देश्य होता तो हर दूसरे दिन पीएनपी गेट के बाहर जाके, उन पीएनपी गेट में सचिव जी के पास, चैनल के पास जाके रोज़ एंट्री करके और रोज़ जो है वहाँ से फेसबुक बाजी करता और रोज़ वहाँ से जो है लाइव आता और रोज़ आप लोगों को कुछ ना कुछ इधर उधर की इन्फॉर्मेशन देता और इधर उधर टरकाता रहता। अब जब वहाँ पर हम लोग धरने की अनुमति लेने गए, पुलिस प्रशासन ने सीधे तौर पे मना कर दिया कि देखिए हम किसी भी प्रकार से धरने की अनुमति आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, वैसे भी जो है इस समय बहुत दिक्कतें हैं, धरने की अनुमति हम नहीं दे पाएंगे। अगर आप लोग धरना देंगे तो अपने रिस्क पर देंगे। उसके बाद हमने ये डिसीज़न लिया कि जब हमें वहाँ उपस्थित रहना ही नहीं है और हमारे नाम से जो है धरने का आह्वान हो रहा है, तो वहाँ दिक्कत जो होगी वो हमारे ऊपर होगी। तब हमने जो है उन लोगों के खिलाफ लिखित रूप से शिकायत वहाँ पर दर्ज कराई, ताकि वहाँ पर अगर धरना भी हो तो उस धरने पे हमारा नाम ना घसीटा जाए। क्योंकि एक चीज़ ये है, मैं आपको बता दूं, हाँ अभी मैंने देखा एक तो पोस्ट पड़ी थी जिसमें गेट के बाहर, अंदर भी नहीं, बहुत बाहर रोड पे, वहाँ पे रोड है, रोड पे जाके खड़े होके ये कह रहे हैं कि धरने की अनुमति मिल गई है। धरने की अनुमति मिल गई है, कहाँ मिली है भाई? थाना अध्यक्ष का मोहर लगा हुआ कोई चीज़ दिखाइए, कोई सबूत दिखाइए, कहाँ धरने की अनुमति मिली हुई है? स्पष्ट तौर पे बता दूं आपको, कोई धरने की अनुमति नहीं है। जो भी लोग फर्जी ये वायरल कर रहे हैं ना, धरने की अनुमति है। सुबह मैं भी उसी कर्नलगंज थाने पे और सबके खिलाफ जो है कार्रवाई करवा के और धरने की अनुमति लेने गया था। कोई अनुमति नहीं मिलेगी, स्पष्ट तौर पे थाना अध्यक्ष ने कहा है, तो वो अनुमति नहीं मिल सकती है। आप लोग धरने पे आइएगा तो ये मानसिकता बना के आइएगा कि धरने की अनुमति नहीं है, धरना बिना अनुमति के हो रहा है। उसके बाद आप लोग आइएगा धरने में आने के लिए, मैं आपको मना नहीं करता हूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं एक बार प्रथम सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे पे इस चीज़ को झेल चुका हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 17 तारीख को मैं स्वयं वहां पे उपस्थित नहीं रहूंगा। तो जब मैं नहीं रहूंगा, हाँ जवाहर जी, तो कहाँ है भाई? मुझे सबूत दिखाइए, कहाँ मिली है धरने की अनुमति? थाना अध्यक्ष ने कहा कि आप जाके जो है वहाँ धरना दीजिए, कोई धरने की अनुमति नहीं है। और अगर मिली है तो भाई उसका सबूत दिखा दीजिए हमें कि कहाँ मिली है।
बाकी देखिए, जिसको आना है आप लोग आइए, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ पीएनपी धरने के लिए। ये आप लोगों की हक की लड़ाई है, और जो लोग इसका नेतृत्व करना चाहते हैं वो लोग जो है वास्तव में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ मुझे इतना है कि अगर मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर तुम्हारे पास सब है, तो फालतू की जो है कमेंटबाजी ना करिए। तुम्हारे पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, अगर मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ तो जो है मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाऊँगा। बस मैटर सिर्फ इतना है। कल को आप लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है, आप लोग उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। मेरे पास फ़ोन करके कोई भी कुछ भी चीज़ें कहिएगा नहीं। इसके बाद हम तुरंत बाद जो है पीएनपी सचिव जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है मिलेंगे। जब हम वहाँ गए, जाने के बाद ये पता चला कि जो है कोविड-19 के तहत सचिव जी अंदर आने की अनुमति किसी को नहीं दे रहे हैं। चैनल के अंदर, मैं गेट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के अंदर पीएनपी पे आप जाएंगे तो पहला परीक्षा नियामक का गेट है। काफ़ी अंदर घुसने के बाद वहाँ पर चैनल है, चैनल पर पुलिस प्रशासन रहता है, जहाँ पर एंट्री रजिस्टर भी रहता है। बिना एंट्री किए कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अंदर नहीं जा सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पहुँचे, गार्ड से गार्ड का भी एक तो वीडियो, उसमें तो गार्ड ने ये कहा है कि हम लोग गए थे। एक चीज़ तो क्लियर है ना कि अंदर गए थे, बात तो गार्ड ने बताई है। अब गार्ड कोई दूरदर्शी व्यक्ति तो है नहीं कि जो है गेट के पास से वहाँ चैनल तक का देख लिया कि वहाँ क्या बात हो रही है, या कोई जो है वो तो है नहीं कि उसको जो है वहाँ से सुनाई दे रहा है कि वहाँ क्या बात हो रही है। चैनल के अंदर कौन है कौन नहीं, ये चीज़ उसको दिखाई दे रही है कि अंदर आके कौन बातचीत कर रहा है कौन नहीं बात कर रहा है। गार्ड ने इतना तो देखा कि हाँ चैनल तक गए। अब मैं आपको पूरी बात बताए दे तो मैं अब आपको पूरी बात बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में क्या हुआ था वहाँ पे। हम लोग अंदर गए चैनल के पास, उस समय लंच का समय हो रहा था। तो जो वहाँ पे तिवारी जी बैठते हैं, पुलिस प्रशासन के आदमी, उन्होंने ये कहा कि लंच के बाद सचिव जी आप लोगों से मिलेंगे। वो पोस्ट भी मैंने सोशल मीडिया पे डाली थी, अप्रॉक्सीमेट शायद 1:30 से 2 बजे का समय था, तो वो पोस्ट मैंने डाली थी। उसके बाद सचिव जी जब लंच का समय हो गया तो उसके बाद भी सचिव जी की तरफ से अंदर से मिलने के लिए कोई भी वो नहीं आया। तब 3 बज चुका था। 3 बजे प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी दोबारा से जो है तिवारी जी के पास गए, हम भी गए। उन्होंने कहा कि या तो आप सचिव जी से मिलने की अनुमति दीजिए, अंदर जाने दीजिए, या तो सचिव जी को कहिए तो वो चैनल के पास आके डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है हमसे बात करें। तो सचिव जी ने क्या किया था कि वो खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने रजिस्ट्रार को जो है वहाँ भेजा हुआ था। तो जो भी बातचीत हुई है वो रजिस्ट्रार के माध्यम से सचिव जी से हुई है। ये जो लोग आज पहुँच गए दुनिया भर का तमाशा करने, मैं इन लोगों के लिए एक चीज़ ये कहूँगा कि तुम लोग कब पीएनपी सचिव से मिल के आए हो? हैं, शर्म आनी चाहिए। तुम लोग गेट तक तो गए, लेकिन गेट तक तुमने वो दिखाया जो तुम दिखाना चाहते थे प्रशिक्षुओं के। तुमने सच्चाई नहीं दिखाई। सच्चाई ये है, तुम अंदर जाते, जो रजिस्टर होता है एंट्री रजिस्टर, उस पर उसकी फ़ोटो लेते और उस पर फ़ोटो लेके जो है दिखाते कि यहाँ पर कोई एंट्री नहीं हुई है प्रभात सिंह धर्मेंद्र सिंह की। आज की डेट किसी को भी जाना हो, किसी को भी सबूत चाहिए, एंट्री रजिस्टर में नाम देखेगा, दोनों लोगों का नाम लिखा हुआ है सचिव जी से मुलाकात का। एंट्री रजिस्टर किसी ने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि बात ये है कि सच्चाई आपको कोई नहीं दिखाएगा। जैसे कर्नलगंज थाने के बाहर की फ़ोटो तो डाली गई, उसमें ये तो दिखाया गया कि जो है वहाँ परमिशन लेने के लिए रोड तक गए, बाहर तक गए, लेकिन परमिशन लेने के लिए क्या अंदर गए? उसकी फ़ोटो किसी ने दिखाया? मैं सुबह कार्रवाई करने गया था, अंदर तक की फ़ोटो आप लोगों के सामने अपलोड किया हूँ फेसबुक में, जाकर देखिए अंदर की फ़ोटो पड़ी हुई है। किसी ने दिखाया अंदर की फ़ोटो की परमिशन मिली कि नहीं मिली? वे फालतू की कमेंटबाजी और तमाशा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर यही तमाशा करने के बजाय जितना समय तुम आज मेरे पीछे गए थे तमाशा करने के लिए, उतना तमाशा अगर तुम यूनिटी बनाने के लिए, उतना समय अगर तुम यूनिटी बनाने के लिए करते तो मेरा फर्जी स्क्रीनशॉट वायरल करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। अब जो रजिस्ट्रार के माध्यम से सचिव जी से बात हुई है, क्योंकि वो बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मुद्दे की बात है और वही आप लोगों के मतलब की बात है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रार जी के सामने जो है हमने 4-5 बातें रखी थी जो कि मेन थी, क्योंकि ज़्यादा समय था नहीं।
पहली बात यही थी प्रमोट मुद्दे को लेके, दूसरी बात थी बैक प्रशिक्षुओं को लेके, तीसरी बात थी अभी कुछ लोगों का जो है यूएफएम मैटर पड़ा हुआ है, उन्होंने मेरे पास बराबर फ़ोन किया था, तो यूएफएम मैटर की भी बात हम लोगों ने की। इसके बाद जो है और भी एक दो बातें थी, स्कूटनी रिज़ल्ट के बारे में जो है 19 बैच के बाबू अश्विनी यादव जी से जो है बात हुई थी, वो भी अंदर बैठे हुए थे चैनल के अंदर, तो उनसे भी इस बारे में जो है बातचीत हुई है। तो देखिए, प्रमोट मुद्दे की मैं सबसे बड़ी बात आप लोगों को बता दूं जिसके बारे में आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं। प्रमोट के लिए सचिव जी द्वारा जो है प्रस्ताव शासन को एससीईआरटी को भेज दिया गया है। ये बात अभी कुछ दिन पहले रिकॉर्डिंग में भी वायरल हुई थी। सचिव जी ने कहा था कि मैंने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। हमने जब जो है एक बात ये रखी थी कि 17 को धरना होने वाला है, आपने प्रस्ताव शायद ना भेजा हो, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हमारा काम था प्रस्ताव भेजना, हमने प्रस्ताव भेज दिया। एससीईआरटी और आगे के जो अधिकारी हैं उनका कार्य है उसको पारित करना या निरस्त करना। अगर वो उसको पारित कर रहे हैं तो आप लोगों का प्रमोट होगा, अगर वो उसको निरस्त किए दे रहे हैं तो आप लोगों का प्रमोट नहीं होगा। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आगे हम पीएनपी में कितना भी धरना कर लें, मैं कह रहा हूँ 17 नहीं, आप 17, 18, 19, 20 हर दिन धरना करिए, वहाँ से जवाब आप लोग जवाब सुन लीजिए। यही जवाब 17 तारीख के धरने के बाद भी आएगा। आज कुछ लोग बेफालतू की पोस्ट भी वायरल कर रहे थे और बेफालतू के लाइव में बोल भी रहे थे कि प्रमोट के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। मैं कह रहा हूँ अगर प्रमोट के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा गया तो कुछ दिन पहले तुम ही लोग ये रिकॉर्डिंग वायरल कर रहे थे कि प्रमोट के लिए प्रस्ताव सचिव जी द्वारा भेज दिया गया है। तो या तो तब उस दिन तुम गलत बोल रहे थे, उस दिन तुम झूठ बोल रहे थे, या तो आज झूठ बोल रहे हो। कितना झूठ बोलोगे यार और कितना गिरोगे। जानते हैं झूठ क्यों बोला गया? ये झूठ सिर्फ इसलिए बोला गया ताकि जो है 17 तारीख को जब धरना हो, क्योंकि मुझे पता है उस दिन धरना कोई खास धरना नहीं होने वाला है, वहाँ पर सिर्फ फेसबुक बाजी और तमाशा होगा, ठीक है। 17 तारीख को जब धरना होगा ये लोग अंदर चैनल तक जाएंगे, सचिव जी से वही रजिस्ट्रार के माध्यम से बात होगी और रजिस्ट्रार के माध्यम से बात होने के बाद ये कहेंगे कि हम लोगों के धरने की दबाव की वजह से जो है प्रमोट का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। देखिएगा यही चीज़ होने वाली है एग्जैक्ट जो मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर इससे एक भी चीज़ हट के हो तो बताइएगा। और अगर मैं कुछ शब्द इन लोगों के लिए बोलूँगा कि अगर तुम लोगों को प्रभात सिंह से हट के काम करना है ना, तो अगर हिम्मत है तो इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करो कि जो है सचिव बाहर आने पे मजबूर हो जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो सचिव प्रमोट के लिए प्रस्ताव भेजा है उसको मैं नहीं निकलवा पा रहा हूँ, ये सच्चाई है, मैं उसको नहीं निकलवा पा रहा हूँ। लिखित रूप से मैं सचिव से मांग चुका हूँ, रजिस्ट्रार से मांग चुका हूँ कि मुझे दीजिए सबूत के तौर पर कि आपने प्रमोट का प्रस्ताव भेजा है, तो वो लोग देने को तैयार नहीं है। तो तुम लोग अगर 17 को धरना करने जा रहे हो तो उस प्रस्ताव को जो है लेकर आओ, उस प्रस्ताव को सोशल मीडिया में वायरल करो, तब तो जो है तुम्हारा धरना किसी मतलब का है। अन्यथा की दृष्टि में तुम्हारा धरना किसी मतलब का नहीं है, चाहे वो जो हो, क्योंकि उतना कार्य तो जो है वैसे भी हो रहा है। सचिव जी ने प्रमोट के लिए बोल दिया कि मैंने प्रस्ताव भेजा है। अब हम कैसे माने कि प्रमोट के लिए प्रस्ताव उस व्यक्ति ने जो है भेजा है कि नहीं भेजा है? हम तो लिखित रूप से मांग रहे हैं कि सर हमें लिखित रूप से दीजिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप लोग धरना देने जा रहे हैं तो हमसे अलग हट के काम तो तभी होगा ना जब आप उस प्रस्ताव को लेकर आएंगे बाहर और उसको सभी प्रशिक्षुओं के सामने रखेंगे कि देखिए ये आज का धरना हुआ और ये सचिव जी ने जो है लिखित रूप से प्रस्ताव भेजा, ये सचिव जी के साइन है, ये पीएनपी की मोहर है, ये रिसीविंग है। तब तो कोई धरना हुआ और तब तो कोई बात हुई कि आपने मुझसे अलग हट के काम किया। बाकी अगर फेसबुक बाजी और फोटोबाजी करनी है तो वो काम आप बढ़िया बेहतर ढंग से कर रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझ पे टिप्पणी करनी है, वो काम भी आप बेहतर ढंग से कर रहे हैं। जब मैं एक बार 5 मिनट में सारे मुद्दे क्लियर कर दूं, इसके बाद इन लोगों को बता रहा हूं। मैटर ये है कि प्रमोट के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। हाँ, हमने ये कहा कि सर अगर लेट हो रहा है तो एक काम आप ये कर दीजिए कि जो है रिमाइंडर के तौर पर दूसरा प्रस्ताव भेज दीजिए या उनसे जो है फ़ोन से बात कर लीजिए या मीटिंग कर लीजिए, सर जो भी हो डिसीज़न जल्दी करवाइए। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए हम रजिस्ट्रार जी के माध्यम से उन्होंने ये कहवा के भेजा था, तो रजिस्ट्रार जी ने हमको सारी जानकारी दे दी थी। तो ये बात हुई कि उन्होंने ये कहा कि एससीईआरटी इस पर जो भी डिसीज़न लेगा वही डिसीज़न हमारे लिए मान्य होगा। तो
एक चीज़ बताऊं, अगर धरना प्रदर्शन करना है तो SCRT उसके लिए सही जगह है, ना कि PNP, क्योंकि PNP ने अपना कार्य कर दिया है। और अगर PNP ने अपना कार्य कर दिया है तो फिर अगला पड़ाव SCRT है। SCRT का धरना होना चाहिए ताकि वहाँ से फॉरवर्ड हो, वहाँ से अनुमति मिले। PNP ने तो यार अपना काम कर दिया है सचिव जी के कहे अनुसार, तो फिर वहाँ फर्जी में प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करके तमाशा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं नज़र आ रही है। एक चीज़ और, SCRT से हम ये सूचना निकलवाने की बराबर कोशिश में लगे हुए हैं कि वहाँ पर प्रमोट का कोई प्रस्ताव आया भी है या सचिव सिर्फ ऐसे ही अंदाज में बोल रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भेज दिया है। तो PNP झूठ बोल रही है कि नहीं झूठ बोल रही है हम नहीं जानते, तो झूठ बोले, हम वही तो कह रहे हैं कि अगर PNP झूठ बोल रही है, क्योंकि हमें भी PNP की बातों में, सचिव जी की बातों में कभी कभार विश्वास नहीं होता है, तो मैटर यही है कि अगर 17 को जो लोग धरना देने जा रहे हैं और मुझसे अलग हट के कोई काम करना चाहते हैं तो वो लोग जो है लिखित रूप से लेके आएंगे कि जो है ये प्रमोट के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, ये लिखित रूप से है। और अगर ये काम नहीं करने पा रहे हो तो तुम मेरे से हट के कोई काम नहीं करने पा रहे हो, तो बेफालतू में फेसबुक बाजी मत करो, बंद कर दो। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, अभी ये जो लोग फेसबुक में बहुत से लोग हैं जो आम प्रशिक्षु करके कह रहे हैं कि जो है हम धरने पे आएंगे, मैं बता रहा हूँ इनमें से आप लोग सब के ऊपर नज़र बना के रखिएगा। अगर इनमें से 50% लोग भी जो फेसबुक पे कह रहे हैं मैं धरने पे आऊँगा, आ जाएं तो मुझे बताइएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि इनमें से 50% लोग भी नहीं आएंगे, क्योंकि यही होता है, यही सच्चाई है। अगर 50% लोग भी आ जाएं तो जो धरना करने की वहाँ हिम्मत करता है, जो वहाँ नेतृत्व करने की हिम्मत करता है, वो जो है दोबारा पुनः धरना करे और धरना सफल भी हो। अगर धरना सफल नहीं होता है, धरना करने से जो है कोई नेतृत्व करता डरता है, तो उसमें कमी कहीं ना कहीं आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग आते नहीं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे इस धरने से कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग भी धरना दे रहे हैं दें। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि मेरे खिलाफ टिप्पणी और मेरा बेफालतू में नाम इस्तेमाल करना आप लोग बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप मेरा बेफालतू में नाम इस्तेमाल करेंगे कुछ ना कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी मेरी तरफ से। ये चीज़ हमेशा है। बाकी आप लोगों को करना है, आप कुछ भी करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करूंगा। सहमति बनेगी साथ में काम करेंगे, नहीं बनेगी तो मैं अपना काम करूंगा। देखिए एक चीज़ आप लोग खुद से सोचिए कि अगर सचिव ने कह दिया है, कुछ दिन पहले सचिव जी की रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी कि मैंने प्रमोट को लेकर प्रस्ताव भेज दिया है, तो अगला हमारा क्या होना चाहिए? अगला हमारा तो यही उद्देश्य होना चाहिए ना कि हम पहले SCRT से पता करें कि क्या वहाँ पर प्रमोट को लेकर कोई प्रस्ताव गया है। अगर नहीं गया है तो हम सचिव जी से दोबारा कहें, या फिर जो लिखित रूप से प्रस्ताव गया है उसकी जो है कॉपी निकलवाएं। धरना हो रहा है तो बिल्कुल जो है कॉपी निकलवाइए, आप लोग उसकी रिटर्न कॉपी निकलवाइए कि कहाँ प्रमोट के लिए प्रस्ताव गया है। नहीं तो हटिए मत, बिल्कुल मत हटिए। हम भी देखेंगे कि हमसे अलग हट के काम कौन कर रहा है। पीछे भागते भागते तो तुरंत चले गए तक गार्ड के पास तक, वहाँ से लाइव कर दिए। अंदर चैनल के पास जाने की हिम्मत तब भी नहीं हुई कि अंदर चैनल के पास जाके जो है वहाँ का रजिस्टर चेक करो कि एंट्री हुई है कि नहीं एंट्री हुई है। सचिव के पास फ़ोन कर दिए। सचिव के पास दिन भर में हज़ारों फ़ोन आते हैं। सचिव इतना फुर्सत नहीं है कि जो है उनको जो है ये याद रहेगा कि कौन फ़ोन करके मुझसे किस बारे में क्या पूछा है। देखिए मैं यही कहूँगा कि अगर धरना करना है तो मुझे लगता है कि SCRT उसके लिए उचित जगह होगी। फ़िलहाल अगर आप ये सोचें कि मैं कुछ नेतृत्व कर पाऊँगा, मैं इस समय इसीलिए ना मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ ना मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज मैं इतना मजबूर हो गया था कि मुझे जो है आना पड़ा PNP, मुझे अपना घर छोड़ के PNP आना पड़ा, सिर्फ यही तमाशा के चलते। नहीं तो मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा था, ना मुझे किसी से कोई मतलब है। भाई अगर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि कोई और आके काम करे, काम नहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि जो है अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ आप बेफालतू में पोस्टबाजी कमेंटबाजी करो। ये तो कोई तरीका है नहीं यार। तुमको काम करना है तुम काम करो शांति के साथ, या तुम्हारे अंदर काम करने की क्षमता नहीं है, सिर्फ बेफालतू की कमेंटबाजी करके ही अपना नाम करना जानते हो हैं? आज हम गए PNP, ठीक है, वहाँ पे इस बात हुई प्रमोट के लिए। मैं बता दिया कि प्रस्ताव भेजा गया। बाकी 17 तारीख को मैं भी बता दूं क्या होने वाला है। 17 तारीख को वही होगा। ये राजनीति जो है हमारे
कुछ अग्रज भाई करते आए हैं और वही राजनीति अब 19 बैच में भी वो सिखा दिए हैं, तो उसी के सहारे 19 बैच की नैया पार होगी, मैं भी ये जान चुका हूँ। तो मैं बता दूं कि 17 तारीख को क्या होगा, सब लोग सुन लीजिए और इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा, उससे अलग हट के कुछ नहीं होगा। 17 तारीख को जो है जाएंगे कुछ लोग, और जाने के बाद वहीं पीएनपी के बाहर थोड़ी देर जो भी होना होगा। धरने की परमिशन है नहीं, एक रात से धरना, मतलब 4 बजे 5 बजे से ज़्यादा धरना रुकेगा नहीं। इसके बाद क्या होगा कि जो आज फर्जी की रिकॉर्डिंग और सब फर्जी का सब वायरल किया जा रहा है ना कि प्रमोट के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, तो ये लोग कल को यही कहेंगे कि हमारे दबाव की वजह से आज प्रस्ताव प्रशासन को भेज दिया गया है। जबकि सच्चाई बताऊं कि शासन को प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा जा चुका है। अगर ना भेजा गया होता तो सचिव जो वायरल हुई थी ना वो हमने की थी ना किसी और ने की थी, वो किसी आम शिक्षु ने की थी। उन्होंने बात की थी और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग वायरल की थी। तो इस चीज़ को जो है एकदम ध्यान में रखिए, यही सब होगा और यही सब फेसबुक बाजी और यही सब नेतागिरी है। सीधे तौर पे बताऊं, मुझे राजनीति करने का कोई शौक़ नहीं है। अभी तक मुझे ये लगता था कि बैच में कोई है नहीं जो ये काम कर पाएगा, इसलिए मैं करता था। बाकी जिस दिन मुझे लग जाएगा कि आ गए हैं करने वाले तो अपना करें, जाएं, जो करना है करें, मरें चाहे गिरें चाहे जो करें, मुझे कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हो चुका हूँ इन सब चीज़ों से। दिन रात फ़ोन इस्तेमाल कर करके माइग्रेन की समस्या हो गई है मुझे। अब मैं दिन रात फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकता। दिन भर में 200 250 फ़ोन आता है, फ़ोन कॉल का जवाब ना दो तो आप लोगों के उठ पटांग के मैसेज आते हैं। तुम खुद से पहले सोच लिया करो कि अगर किसी व्यक्ति के पास 200 250 फ़ोन जाएगा तो कितना फ़ोन उठाएगा। किसी और के पास फ़ोन कर लिया करो, और लोग भी हैं। बैक प्रशिक्षुओं को मैं मैटर आप लोगों के संज्ञान में ला दूं। बैक प्रशिक्षुओं का ये मैटर है कि जिनका सेकेंड सेमेस्टर पे बैक लगा हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में, उनको मैं बहुत दिनों से ये चीज़ स्पष्ट करते चला आया हूँ कि आप लोगों का संभवतः प्रमोट कैंसिल हो सकता है। क्योंकि उसके पीछे का मैं एक आपको चीज़ बता दूं। मैटर ये है कि जब हमारा प्रथम सेमेस्टर प्रमोट किया गया था और 18 बैच का तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किया गया था, तो दोनों का आधार सेकेंड सेमेस्टर रखा गया था। अंतर सिर्फ इतना है कि 18 बैच के जो तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट किया गया था तो उनके सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका था, एवं जो हमारा प्रथम सेमेस्टर प्रमोट किया गया था तो हमारे द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो हमारे जो प्रमोट का आधार था वो द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद उसका आने वाला परिणाम था आधार। जबकि 18 बैच का जो हुआ था तो उनका आ चुका रहा द्वितीय सेमेस्टर का परिणाम ही उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का परिणाम था। लेकिन मैटर ये है कि जब 18 बैच का थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हुआ तो उनका प्रमोट कैंसिल कर दिया गया थर्ड सेमेस्टर का। तो जब उनका थर्ड सेमेस्टर का प्रमोट कैंसिल किया गया, क्योंकि जिनका भी एक भी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ था उनका प्रमोट कैंसिल किया गया था। बाकी जो पास थे एकदम फ्रेश उनको प्रमोट कर दिया गया था। जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा था उनका जो है प्रमोट कैंसिल कर दिया गया था। उसको लेकर लगातार पीएनपी एससीईआरटी में 3 दिन तक धरना चला था, जिसमें जो है हम भी शामिल थे, एक छात्रा लीडर भी शामिल थी और धर्मेंद्र जी और 2-4 जिला अध्यक्ष भी 19 बैच के शामिल थे। क्योंकि हमें इस बात का डर था, हमें इसी बात का डर था जो आज हो रहा है कि कहीं हमारे 19 बैच के बैक प्रशिक्षुओं के साथ भी यही चीज़ न घटित हो, और वही चीज़ घटित हो भी रही है। इसीलिए हम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे ताकि हमारे अग्रज भाई जो कि बैक मुद्दे पर लड़ रहे हैं वो लोग जीत सकें। वो धरने प्रदर्शन की सारी फुटेज सब कुछ वहाँ उपलब्ध है। वहाँ पर क्या हुआ कि लाठीचार्ज किया गया, 2-3 बार लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज के बाद वहाँ से जब प्रशिक्षुओं को भगा दिया गया तो प्रशिक्षुओं के पास एक रास्ता आया कोर्ट जाने का। कोर्ट पर केस चला, कोर्ट से भी इस मुद्दे पर यही डिसीज़न आया कि जिनका भी एक भी सब्जेक्ट में बैक है उनको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। एक चीज़ अभी वायरल हो रही थी औसत अंक के आधार पर प्रमोट। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जितना मुझे चीज़ें संज्ञान में है, जितना मुझे पता है, तो औसत अंक का मतलब सिर्फ उनके लिए है जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा हुआ है। जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है उनका औसत अंक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके मेन रिजल्ट में सबसे नीचे जाकर देखिए फेल लिखा हुआ है। और फेल चीज़ को आप क्या कंज्यूम करेंगे? यही चीज़
जो है 18 बैच के साथ भी थी, उनके में भी यही था, औसत अंक के आधार पर प्रमोट था। लेकिन थर्ड सेमेस्टर में एक एक प्रशिक्षु जिसका भी बैक लगा था किसी भी सब्जेक्ट में, उनका प्रमोट कैंसिल किया गया था। एक चीज़ और उनके साथ घटित हुई थी कि जिसका प्रमोट कैंसिल किया गया था थर्ड सेमेस्टर का, उसको चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था। उसके एग्ज़ाम के लिए अलग से धरना प्रदर्शन SCERT में हुआ था, तब जाके जो है उनको जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम देने का मौका मिला था 18 बैच वालों को। अभी उनका एग्ज़ाम हुआ है, उनमें से अभी बहुत प्रशिक्षुओं की टीचिंग भी पूरी नहीं हुई है। तो अगर एज इट इज़ सेम कंडीशन हम 19 बैच में लागू करें, और जितनी हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, 18 मार्च को PNP धरने में भी हमने सब लोगों से यही कहा था कि आप लोगों का संभवतः प्रमोट कैंसिल हो सकता है। उस समय शायद किसी ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। अब तो बहुत से लोग परेशान हैं, जिनका भी बैक लगा है तो सभी परेशान हैं। तो मैटर यही है कि जिनका किसी भी सब्जेक्ट में बैक है, उनके लिए सचिव जी से जो बात हुई है उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि जो डिसीज़न SCERT के द्वारा लिया जाएगा वही डिसीज़न हमारे द्वारा मान्य किया जाएगा। तो SCERT के द्वारा ही 18 बैच में ये डिसीज़न लिया गया था, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो अगर SCERT के द्वारा 18 बैच में ये डिसीज़न लिया गया था, तो संभवतः 19 बैच में भी यही डिसीज़न लिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग प्रथम सेमेस्टर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए चलिए प्रमोट आपका कैंसिल नहीं भी होता है, तब भी वो तैयारी आप लोगों के लिए कोई गलत साबित नहीं होगी। आगे आने वाले टेट और सुपर टेट में वो तैयारी आपके काम आएगी। तो तैयारी आप लोग करें। बैक वालों की एक और समस्या है कि उनका जो है प्रमोट होगा या नहीं होगा। इस बारे में सचिव जी ने एक चीज़ यही कही है कि उनका प्रमोट होगा या नहीं होगा, ये जब प्रमोट का निर्णय आएगा, प्रमोट के लिए जो प्रस्ताव गया है उस पर जो सहमति बनेगी, सहमति के बाद जो निर्णय आएगा, अगर सहमति बनती है उसके बाद मीटिंग के माध्यम से डिसीजन लिया जाएगा कि प्रमोट का आधार क्या हो और प्रमोट का बेस लाइन क्या हो। उसी के आधार पर इन लोगों के लिए आगे चलकर कोई भी कार्रवाई होगी। एक चीज़ ये है कि अगर प्रमोट उनका, पहली बात तो देखिए प्रमोट होगा या नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि SCERT इस पर क्या डिसीज़न लेती है पता नहीं। अगर प्रमोट होता है तो बैक वालों के लिए हमारी सबसे पहली मांग यही होनी चाहिए कि उनका पेपर, जो बैक पेपर है, भले ही उनको 3-3, 4-4 सेमेस्टर के पेपर एक साथ देने पड़े, लेकिन हम लोगों के साथ ही करवा लिए जाएं। नहीं तो आगे चल के उन लोगों को बहुत दिक्कत होगी। बैक वालों के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग इकट्ठा हो जाइए। आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि प्रभात सिंह आपको इकट्ठा करेंगे और कोई दूसरा DLED का लीडर आपको इकट्ठा करेगा, या जो है आम प्रशिक्षु या कोई भी आपको इकट्ठा करेगा, मैं एक चीज़ बता दूं, आप लोग इकट्ठा स्वयं से होंगे। हम आप लोगों के लिए कहीं भी लड़ने को तैयार है, खड़े रहने को तैयार है, लेकिन आप लोगों की यूनिटी बनाना आप लोगों का खुद का काम है। क्योंकि अभी मौजूदा परिस्थिति में हम लोगों के पास इतना समय नहीं है कि हम एक एक प्रशिक्षु से बात करके जो है उसकी यूनिटी को बनाएं। हाँ, तो ये चीज़ भी है। अब स्कूटनी रिजल्ट के लिए मैंने उस दिन जब लाइव आया था तब मैं बोला था कि मैं सचिव जी से बात जो किया उसमें मैंने पूरी तरह से ये कहा है कि सर 20 जून या 25 जून तक उसको जारी किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि लास्ट जून, लेकिन आज जो बात हुई है उसके हिसाब से और 19 बैच के बाबू जी से जो बात हुई है उनकी बातों के हिसाब से हमें लगता है कि जुलाई वीक तक स्कूटनी का रिज़ल्ट जो है जारी हो सकता है। बाकी फिर अगर उस पर कोई डिले होता है तो उसकी जानकारी हम आप लोगों को दे देंगे। स्कूटनी का काम जो है फ़िलहाल प्रक्रिया चालू ही है, वो तो सबको पता है। तो स्कूटनी का मैटर हो गया। जिसका सेमेस्टर बैक है, देखिए जिसका सेमेस्टर बैक है उन लोगों का प्रमोट से तो खैर कोई लेना देना ही नहीं है। सेमेस्टर बैक वालों की एक अलग ही कंडीशन है। UFM वाले अगर बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो आपका जिन भी सब्जेक्ट में UFM चढ़ा हुआ है आप लोगों का पूरा पेपर होगा, ठीक है, उसका पूरा पेपर होगा। UFM के लिए यही चीज़ फाइनल हुई है, बाकी लिखित रूप से आदेश भी आ जाएगा। और कोई जानकारी आप लोगों के लिए रह गई हो तो कमेंट कर दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे यार इतना, मैं आया था वहाँ से पूरी चीज़ें मुझे संज्ञान में थी, एक एक चीज़ दिमाग, लेकिन इतना डिस्टर्ब कर दिए ये लोग कि आधी चीज़ें दिमाग से निकल ही जाती हैं फिर।
बिल्कुल, अगर पीएनपी एससीईआरटी को प्रस्ताव नहीं भेजा है पीएनपी ने, तो फिर निश्चित है कि धरना होना चाहिए, बिल्कुल। और अगर 17 तारीख को जो है धरना हो रहा है, प्रशिक्षु बल वहाँ पे पहुँच रहा है, सभी लोग पहुँच रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि लिखित रूप से उनसे लीजिएगा, तभी आप लोग जो है हम लोगों से हट कर कुछ काम किए, नहीं तो फिर वही है कि सोशल मीडिया बाजी। जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि ये सब एक राजनीति मात्र हो रही है, तो मेरी सोच फिर सही है। अगर आप लोगों को मेरी सोच गलत करना है तो मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ से ये चीज़ आए। बाकी मैंने आज देखा कि हाँ, जब से ये आम प्रशिक्षु वर्सेस पदाधिकारी शुरू हुआ है, उस दिन से पूरी तरह से दिमाग सबने खराब करके रखा हुआ है। पहली बात, ये लोग चाहते हैं कि मैं साथ में काम करूं। अगर मैं काम करने जाता हूं तो ये लोग टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं कि मैं काम ना करूं, और जब मैं काम नहीं करता तो फिर उल्टा टिप्पणी होती है कि मैं काम नहीं करता। तो तुम लोग चाहते क्या हो, पहले यही बता दो, साथ में काम करना या जो है सिर्फ टिप्पणी खेलना। अगर टिप्पणी खेलना हो तो वो भी बता दो, मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से जो है इस्तीफा दे देता हूँ, उसके बाद आराम से सब लोग टिप्पणी खेलते हैं। खेलेंगे यही खेल, मुझे भी बहुत अच्छे से खेलना आता है। इतना बड़ा संगठन बनाया हूँ तो 18 महीने 20 महीने से जो है मजाक नहीं किया हूँ, कुछ ना कुछ किया हूँगा, तभी जाके आज जो है इतनी बड़ी 19 बैच की यूनिटी खड़ी है और आप सब लोग कमेंटबाजी और बहसबाजी सब कुछ कर पाते हैं। अब एक चीज़ अभी वायरल हो रही थी, मुझे पता नहीं है, खैर आज मैंने हाँ लेटर पैड भी देखा, उसमें संस्थापक और दुनियादारी लिखा हुआ था, तो उसकी मैंने पोस्टबाजी भी देखी थी कि शायद वो डीएलएड नहीं कर। अगर डीएलएड कर रहे हैं भाई, मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि जो है ये सब आप करवा रहे हैं। पहली बात तो मैं 5-6 दिनों से व्यक्तिगत रूप से परेशान हूँ, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये सब चीज़ें मैं नहीं करवाता हूँ, मुझे सिर्फ मैटर से मतलब होता है। ये सब आप लोग हैं, और जो जैसा काम करता है वो वैसा ही सोचता है, ये भी एकदम सच्चाई है। और अगर तुम यार बीटीसी कर रहे हो तो तुम्हें इतनी दिक्कत है तो जाके जो है सबूत दे क्यों नहीं देते हो भाई। हम बीटीसी कर रहे हैं, हम डाइट प्रयागराज से बीटीसी कर रहे हैं, 50 सबूत हर जगह उपलब्ध है। डाइट प्रयागराज में आके कोई भी हमसे मिल ले, डाइट प्रयागराज में जाके कोई भी पूछ ले। आज जो है पुलिस प्रशासन के पास कंप्लेन लिखे तो उसमें साफ जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज लिखा हुआ है। देखिए, प्रमोट का प्रस्ताव भेजा गया है। अभी आप लोग जैसे पूछ रहे थे प्रमोट की संभावना क्या है, तो संभावना मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है बहुत दिनों से इस पर बात कर रहा हूं। कई डाइटों में एक चीज़ और, मैं डाइट प्राचार्यों से बात किया हूं, 90% ज्ञापन फॉरवर्ड नहीं किया गया है आप लोगों का, ये भी एकदम सत्य बात है। कोई भी ज्ञापन फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉरवर्ड कर रहा है? उनको लग रहा है कि जो है मांग बेफालतू की है, इसलिए फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। जब मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि सर कम से कम जो आम प्रशिक्षु और पदाधिकारी आप लोगों के पास आ रहे हैं ज्ञापन देने, तो कम से कम उन्हें आप फॉरवर्ड तो कर दीजिए पीएनपी को। वो लोग सिर्फ रख लेते हैं अपने पास बढ़िया मेज में कांच के नीचे, उसी तरह रखा रहता है, कोई ज्ञापन नहीं फॉरवर्ड हो रहा है। अगली बार आप लोग ज्ञापन देने जाइए तो ये चीज़ एकदम कि अपने सामने उसको फॉरवर्ड के लिए डलवा के आइए, नहीं तो ये लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं, ज्ञापन उसी तरह पड़ा रहता है और कोई मतलब नहीं रह जाता है। सत्र आगे बढ़ने के लिए भी एक प्रशिक्षु ने पूछा, मैं बता दूं सत्र आगे बढ़ने की बात बिल्कुल हो रही है, निश्चित रूप से सत्र आगे बढ़ने की बात हो रही है। ये बात आज से नहीं हो रही, ये बात 18 तारीख को पीएनपी धरने से हो रही है। मैंने उस दिन भी कहा था कि सत्र बढ़ाए जाने की बात हो रही है और सत्र 3 से 4 महीना बढ़ाए जाने की बात हो रही है। और संभवतः इसीलिए मैं अभी कुछ दिन पहले 1 से 2 महीना पहले पोस्ट कर रहा था कि हम लोगों को फोकस करना चाहिए 4th सेमेस्टर की ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवाने का, ताकि क्लासेस पूरी हो सके, सत्र बढ़ने से बच सके। लेकिन वही चीज़ हुई कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और सत्र आज संभवतः हो सकता है कि बढ़े, क्योंकि सत्र बढ़ाने को लेके काफ़ी बातचीत चल रही है। वैसे कोशिश यही है हम लोगों की कि सत्र ना बढ़ने पाए, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं, अगर फॉरवर्ड कर देंगे तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना इन लोगों की, क्योंकि बहुत सा कार्य करते हैं लोग एग्ज़ाम के नाम पे। तो मैटर यही है। अच्छा हाँ, अब जो है देखिए, जितनी जानकारी थी आप लोगों को मैं दे चुका। पहला, प्रमोट मुद्दे पे प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 17 तारीख को जो भी धरना होना है उस पर आपको जिसको भी आना है आइए, नहीं आना ना आइए, बाकी अनुमति नहीं है। कोई चाहे जितना कहे कि प्रशासन की अनुमति है, सच्चाई बता दूँ प्रशासन की कोई अनुमति नहीं है। और इस समय के कोविड-19 के माहौल में अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, प्रशासन खुद नहीं अनुमति देगा। जो लोग आज कह रहे हैं कि हमारे पास प्रशासन की अनुमति है, मुझे
मैटर ये है कि जब 18 मार्च को धरना हुआ था, अगर उसके बाद की कुछ दिन की बात की आप पोस्ट देखें तो यही लोग प्रशासन की अनुमति लेने के लिए इधर से उधर टहल रहे थे, प्रदेश उपाध्यक्ष जी के पास फ़ोन कर रहे थे कि प्रशासन की अनुमति मिले तो हम अगली बार धरना हम लोग करें। यही जो आज आम प्रशिक्षु दुनियादारी का नाटक मचाए हुए हैं, यही लोग टहल रहे थे। और ये लोग जब टहल रहे थे तो इनको तब अनुमति नहीं मिली, तब की सिचुएशन तब तो नॉर्मल थी। और आज कोविड की सिचुएशन है और अनुमति मिल जाएगी इन लोगों को। सोचने वाली चीज़ें हैं थोड़ा सा। आप लोग तुरंत टिप्पणी करना, देखिए कहीं भी पोस्ट पड़ी है लग गए टिप्पणी करने में। 5 मिनट थोड़ा सोच लिया करिए धैर्य रख के कि आखिर जिस चीज़ में टिप्पणी करने जा रहे हैं हो सकता है उसका कुछ अलग बात हो। आज पीएनपी वाला जो मैटर था उस पर भी ज़्यादा लोग नहीं, 2-4 लोग ही टिप्पणी किए हैं, तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जो वहाँ गए थे वो सही काम करके आए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जिसको भी सबूत चाहिए वो जाके आज का एंट्री रजिस्टर देख आएगा, वहाँ पर दोनों लोगों का नाम लिखा हुआ है सचिव जी से मुलाकात में एंट्री रजिस्टर पे। तो अब देखिए मैं बात करूँगा खुद की व्यक्तिगत, तो इसलिए आप में से जो भी लाइव सेशन छोड़ के जाना चाहें, हाँ स्कॉलरशिप के लिए आप लोग परेशान हो, जो एक और संगठन डीएलएड का चल रहा है द्विवेदी जी जिसको चला रहे हैं, तो उनके द्वारा जो है एनआईसी पर शायद बातचीत कुछ की जा रही है स्कॉलरशिप मुद्दे को लेकर। तो उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जल्दी इस बात को लेके वो अपडेट करेंगे आप लोगों को, तो परेशान ना होइए, वो लोग अपडेट करेंगे आप लोगों को, आप लोग उनके साथ जुड़े रहिएगा बराबर। एक फर्जी जो है हमारे दूसरे संगठन के पदाधिकारी हैं, उनका जो है रिज़ल्ट वायरल किया जा रहा है। भाई वो उनकी व्यक्तिगत है, उनके अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत है, किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, उसका जो है रिज़ल्ट वायरल करना कहाँ उचित है। अभी यही चीज़ वो लोग करने लगेंगे तो आप लोग रोने लगेंगे। रोने क्या लगेंगे, कुछ लोग रोने भी लगे थे, उनके ऊपर भी थोड़ा सा एक चीज़ ये, क्योंकि उन्होंने भी खूब देखिए किसी का भी अगर कोई भी व्यक्तिगत मैटर है, स्क्रीनशॉट है या पर्सनल चीज़ है कि वो लोग आप लोग जो है उसको हर जगह शेयर ना किया करिए और ना ही जो है उसको कहीं वायरल किया करिए, वो उसका व्यक्तिगत मैटर है। लेकिन थोड़ा सा एक चीज़ उनके लिए भी कहूँगा कि भाई अगर ये तुम्हारा व्यक्तिगत मैटर है तो जब तुम परेशान थे, जब तुम किन्हीं परिस्थिति में थे, रो रहे थे या कुछ भी, तो उस समय तो तुम अपने घर में अकेले ही रहे होगे, कोई प्रशिक्षु तो वहाँ पे रहा नहीं होगा। वीडियो भी तुमने खुद ही बनाया होगा, वो तुम्हारे खुद के फ़ोन पे रहा होगा। और अगर तुमने खुद वीडियो बनाया था, खुद के फ़ोन पे था, तो फिर वो प्रशिक्षुओं तक पहुंचा कैसे? इसका मतलब कि उसको प्रशिक्षुओं तक पहुंचाया गया जानबूझ के, ये भी तो एक बात है। नहीं तो वो प्रशिक्षुओं तक पहुंचता कैसे? भाई सोचने वाली बात तो ये भी है। वो किसी प्रशिक्षु तक पहुंचा, उसने स्टेटस लगाया, इसके बाद किसी ने जो है उसको फर्जी इधर शेयर किया। हालांकि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आपको उस वीडियो को कहीं शेयर भी नहीं करना चाहिए था दूसरे व्यक्ति के पास। आप अगर शेयर करेंगे तो इस तरह की घटनाएं निश्चित है कि होंगी सोशल मीडिया पे। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर जब हमारे घर में कोई ख़त्म होता है तो उसमें आप ही में से कुछ लोग ये लिख देते हैं कि तो हम क्या करें। तो फिर इस तरह की व्यक्तिगत चीज़ें तो वायरल होंगी ही। और उनके दिमाग में ये आ रहा था कि ये सब हम करें, हमें यार खुद समय नहीं है अपने लिए, हम क्या करवाएंगे कुछ। अब मैं देखिए व्यक्तिगत बात करूंगा, सीधी सी बात है। अब मैं अपने और संगठन और 19 बैच के मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत बात करूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहें आप लोग जा सकते हैं, और जिसको 19 बैच के लिए व्यक्तिगत चीज़ें सुनने में इंटरेस्ट है वो लोग जुड़े रहें। व्यक्तिगत बात सिर्फ इतनी है कि जो है मैं विगत दिनों से देख रहा था लगातार कि बहुत कमेंटबाजी और बहुत कुछ हो रहा था कि प्रभात सिंह ने या संगठन ने या ये बने हुए हैं इन्होंने कुछ नहीं किया। तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो इतना बड़ा जो संगठन बना है, आप लोग हम लोगों का नाम जानते हैं, हमारा नाम जानते हैं, कैसे जानते हैं? हवाबाजी में जानते हैं, या किसी ने जो है आप लोगों के पास तक कान में से गए नाम पहुंचा दिया? ऐसे तो नहीं जानते हैं ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य किया होगा हम लोगों ने, कहीं ना कहीं संगठनों ने कुछ ना कुछ कार्य किया होगा, तब तो आप लोग नाम जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े 19 बैच को संगठन, 19 बैच के प्रशिक्षुओं को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिए। वही क्या कम है? जिस समय आप लोग अपनी पढ़ाई में बिजी थे ना, आप लोग अपनी बुक खोल के पढ़ रहे थे, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उस समय हम लोग दिन रात फ़ोन में बात कर करके, एक एक प्रशिक्षु से बात कर करके, और जो है उनको संगठन में शामिल कर करके पदाधिकारी बना के और 19 बैच की यूनिटी इकट्ठा कर रहे थे हर ज़िले की, ताकि जो है आगे आने वाली समस्याओं से लड़ सके।
और आप लोग टिप्पणी करते हैं कि हम लोगों ने कुछ नहीं। दिन रात जगते थे तब जाके इतनी बड़ी यूनिटी और इतना सब कुछ संगठन खड़ा हुआ है। उसमें से आज बहुत से लोगों का बैक लग चुका है, बहुत से लोगों का कोई दिक्कत आ चुकी है। तो अब जिनका बैक लगा है, जिनकी दिक्कत आई है, क्यों आई है? कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। क्योंकि भाई आप लोगों ने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन वो लोग सब लोग तो अपना संगठन बनाने में बिजी थे। हम संगठन बनाने में बिजी थे। हमारे ऊपर भी टिप्पणी होती है हमारा बैक लगा है। जिसको मेरा रिजल्ट आके देखना है ना, आके देख लेना, मेरा कोई बैक नहीं लगा है। तो इसके बाद 5 फरवरी, मुझे आज भी डेट याद है, पीएनपी पर मेरा पहला धरना था प्रथम सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेके। 6 फरवरी को सत्र पूरा हो रहा था, 5 फरवरी को मैंने धरना दिया था पीएनपी पे। पोस्ट पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। तब जाके 23 मार्च डेट आई थी, उसी धरने पे मैंने बोला था। तब आपकी तरह हज़ारों लोग ना इस संगठन से जुड़े थे और ना ही कोई नेतागिरी कर रहा था, ना ही कोई राजनीति कर रहा था। उस समय मैं 19 बैच के लिए पहला धरना दे रहा था, जिसमें 20 से 25 लोग आए हुए थे। और सचिव जी ने ये कहा था कि यार 6 तारीख को सत्र पूरा हो रहा है, तुम 5 तारीख को यहाँ धरना देने क्यों आए हो? सत्र पूरा होने के बाद धरना दे, सेशन कंप्लीट होने के बाद धरना देने आते। सचिव जी ने 23 तारीख डेट दी, एग्ज़ाम की डेट आई। इसके बाद कोविड आ गया। कोविड आने के बाद प्रथम सेमेस्टर प्रमोट को लेके ना जाने कितनी बार ट्विटर अभियान हम लोगों ने चलाया। हर चीज़ का साक्ष्य पड़ा हुआ है। ट्विटर अकाउंट में व्यक्तिगत शुरुआती तौर पे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करता था, क्योंकि अगर मैं 150 ट्वीट करूंगा, उसके बदले अगर मैंने 150 प्रशिक्षुओं से ट्वीट करवा दिया तो मुद्दा ट्रेंड करेगा, ना कि मेरे 150 ट्वीट करने से मुद्दा ट्रेंड करेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं 150 ट्वीट करने बैठूंगा तो सिर्फ मैं 150 ट्वीट कर सकता हूं, या हो सकता है कि 1000 रिट्वीट उस पर मिल जाए। लेकिन अगर मैंने 150 प्रशिक्षुओं से ट्वीट करा दिया तो हज़ारों की संख्या में ट्वीट पड़ेंगे और हज़ारों की संख्या में रिट्वीट पड़ेगा, तब जाके मुद्दा ट्रेंड होता है। तब उसको कुछ लोग स्क्रीनशॉट निकाल के वायरल कर रहे हैं कि मैं ट्वीट नहीं किया। मैं ट्वीट करने लग जाऊंगा तो जो बाकी सब मुझसे जुड़े हैं वो लोग कैसे करेंगे? उनको कैसे करवाया जाएगा ट्वीट? इतना दिमाग नहीं है तुम लोगों के पास। दूसरी चीज़ ये, प्रथम सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर हमारा संगठन, साथ में और द्विवेदी जी का संगठन, तमाम पदाधिकारी हर प्रदेश के लगातार लगे रहे। तब बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये सब पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उस सब लोग लड़ रहे हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तब से काम? आप लोग से पहले से उन्हें भविष्य की चिंता थी कि क्या होगा, तब वो काम कर रहे हैं। प्रथम सेमेस्टर का प्रमोट का धरना हुआ, कहीं भी धरना हुआ वहाँ कोई ना कोई ज़रूर उपस्थित था। 18 बैच साथ में चल रहा था तो 18 बैच के साथ, क्योंकि हम लोगों की यूनिटी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना हम लोग कर सकते थे सब लोग करते थे। इसके बाद जब पूरी यूनिटी इकट्ठा हो आई थी, सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं जारी हो रहा था, तब कौन पीएनपी गया था? किसी को याद है कौन पीएनपी गया था? ये बात तो सबको याद होगी कि जो है 12 तारीख या 13 तारीख के आसपास पीएनपी में कौन धरना दिया था, जब सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया, हमने जो डेट दी थी 17, 18, 19, उसी डेट पे आया रिजल्ट। तब तो आप लोगों में से किसी ने नहीं कहा कि जो है हम लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद विसंगति का मैटर आया बहुत से प्रशिक्षुओं का। आज उनमें से 1-2 नेता भी बन रहे हैं, उनका खुद का विसंगति का मैटर था। सचिव गेट के अंदर नहीं घुसने दे रहा था, जब हम लोग गए तब जाके गेट के अंदर जाने को उसे मिला। उसके बाद वो आज जो है तमाम तरह की पोस्टबाजी कर रहे हैं आम प्रशिक्षु। अगर वो सुन रहे होंगे तो उन्हें ये चीज़ याद होगी कि कौन थे। विसंगति मैटर आया, यूएफएम मैटर आया। बैग जिनका लगा था उनकी मांग थी कि भैया स्कूटनी की कॉपी पीएनपी मंगाई जाए। एक ही लेटर पे एक ही बार के लिखित रूप से ज्ञापन देने से स्कूटनी की कॉपी पीएनपी आ गई चेक होने। कैसे आ गई पीएनपी कॉपी? वहाँ पर जो लड़के इकट्ठा हुए थे उनके दिल से पूछिए उस दिन उन्होंने कितना टहला था। कभी सचिव के कार्यालय, कभी रजिस्ट्रार के कार्यालय, 4 से 5 बार चक्कर लगाए थे, तब जाके स्कूटनी की कॉपी पीएनपी में आज चेक हो रही है, जिससे बहुत से बैक हुए साथियों का भविष्य बचेगा। नहीं तो सब पैसा रुपया दे के दुनिया भर का काम और बेफालतू की फर्जीवाड़ा का काम होता है अगर पीएनपी पे कापियाँ नहीं आई। बैग प्रशिक्षुओं के भविष्य के लिए पीएनपी पे कापी मंगाई गई।
कापी मंगाई गई, कौन मंगाया कापी? क्या वहाँ पे कोई ये सब इन सब लोगों में से कोई था वहाँ पे मंगाने के लिए कापी? आप लोग बढ़िया आराम से टिप्पणी और कमेंट तो कर रहे हैं कि जो है हम लोग कुछ काम नहीं किए हैं। विसंगति रिजल्ट नहीं जारी हो रहा था, उसको कौन जारी करवाया? है जवाब आप लोगों के पास? यूएफएम मैटर में बहुत से प्रशिक्षु परेशान थे, बहुत से प्रशिक्षु यूएफएम मैटर में आए थे। विसंगति रिजल्ट जिनका जिनका जारी हो गया है उनसे दिल से पूछो कि कितनी उनकी खुशी हुई है। उसके बाद भी उनमें से बहुत से ऐसे प्रशिक्षु थे जिनका बैक लग गया, बेचारे स्कूटनी का फार्म तक नहीं भरने पाए हैं। ऐसे प्रशिक्षुओं की समस्या आप लोग सुनते हैं? हमारे पास तो सब कोई है, हमारे पास हम फ़ोन उठा लिए अगर किसी प्रशिक्षु का, तो पहले वो बात करेंगे कि भैया इस पर कोई चीज़ बताइए, उस पर बताइए, फिर लास्ट में वो भी एक चीज़ पूछते पूछते स्कॉलरशिप तक जाते हैं। कम से कम 15 से 20 मिनट की बात होती है। 15 से 20 मिनट की बात अगर एक प्रशिक्षु से हुई और दिन भर में 100 प्रशिक्षुओं का फ़ोन आ गया तो 200 मिनट की बात होती है। कितना बात करेंगे हम? विगत कुछ दिनों से जब से हमें ये कोविड वाली समस्या हुई तो शरीर इतना कमज़ोर हो गई, उसके चलते जो है ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से माइग्रेन की दिक्कत हो गई, सर दर्द करने लगा। उसके चलते हम सोशल मीडिया नहीं यूज कर पा रहे हैं, घर की दिक्कतों में अलग उलझे हुए हैं। तो अगर हम काम नहीं करने पा रहे हैं, हम सिर्फ इस मुद्दे पे काम नहीं करने पा रहे हैं, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते, तो अगर काम नहीं करने पा रहे हैं तो क्या ये आप लोगों का दायित्व है कि आप लोग जो है वहाँ पे जाके ये टिप्पणी करें कि हमने कोई काम नहीं किया है? या आप लोगों का ये दायित्व है कि हमारी अनुपस्थिति में आप लोग जो है पूरा संभालें, पूरा कार्य करें और जो है उस चीज़ को करके दिखाएं? या टिप्पणी करना ज़्यादा ज़रूरी है? मैं 17 तारीख के धरने पे एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन मेरी मजबूरी पड़ गई बोलना जब मेरा फर्जी स्क्रीनशॉट क्रिएट करके वायरल किया गया, तब मेरी मजबूरी हुई बोलना। क्या ज़रूरत थी आप लोगों को उसको वायरल करने की? आप ये मुझे बताइए। आप धरने की डेट रखिए, सारे पदाधिकारी आपके साथ हैं, सब जो संगठन फ्री हैं वो संगठन आपके साथ हैं। कहीं आपकी पोस्ट रुकती हो तो बताइए, अन्यथा की दृष्टि में अगर हम लोग पोस्ट रोक दिए होते शुरुआती तौर पे तो सब आज लाइन पे होते। इनमें से वही लोग हैं, मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ, सुन रहे होंगे, जो अभी ये संस्थापक और दुनियादारी लिख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर तक चोरी किए हुए हैं। अभी पोस्ट भी आई थी जो हमारे अग्रज भैया की, साफ साफ तौर पर उन्होंने कहा है। बाकी एक चीज़ और बताएं, इनमें से जो एक के ऊपर और दुनिया भर का आरोप लग रहा है बीटीसी नहीं कर रहा है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, कभी मांगेंगे तो हम डाल भी देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब आपने प्रदेश स्तर का पद हमसे मांगा था और हमने आपको पद देने से मना कर दिया था। और क्यों मना किया था पद देने से? क्योंकि आप जो है कह रहे थे कि हम दिल्ली में तैयारी करते हैं, हम यूपी में नहीं हैं। अगर आप यूपी में नहीं हैं तो यूपी में ना होने की वजह से हमने अपनी प्रदेश छात्रा प्रमुख स्मिता सिंह जी को जो है पद से बाहर करने का निर्णय लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि वो बिहार में थी लॉकडाउन के समय में। तो अगर वो बिहार में थी, इतना काम करने के बाद उन्हें बाहर ले जाने का निर्णय लिया गया था। तो आप अगर बाहर हैं, कहीं हैं, तो वहाँ से आप सक्रिय योगदान दे सकते हैं, ना कि किसी प्रदेश स्तर के पद में आ सकते हैं। 18 मार्च को पीएनपी में धरना हुआ, यही जो मौर्य नाम से फेसबुक अकाउंट चलता है, सबके सामने धर्मेंद्र जी ने इसको काफ़ी कुछ सुनाया था कि धरने के लिए फालतू पोस्ट तो करते हो, लेकिन कभी धरने पे आए हो? यही जो आज आम प्रशिक्षु के नाम पे नौटंकी दुनिया भर की चल रही है, तो इसी नौटंकी के चलते फ़ोन आया था। 3-4 लोगों के सामने की बात है। एक कुंडा के प्रदेश उप संगठन मंत्री हैं, उनके सामने की बात है, बात हुई थी, अब वो भी पड़ी हुई है। धरने पे खुद आए नहीं और दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं कि आपके धरने में छात्रा प्रशिक्षुओं की कमी थी, ये कमी थी, वो कमी थी। छात्रा प्रशिक्षुओं को बुलाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्या उनको समझ में नहीं आता कि पीएनपी धरने में चलना चाहिए? हम एक छात्रा प्रशिक्षु के पास फ़ोन करें कि आप जो है आइए पीएनपी धरने में, ये उचित लगता है? कल को उनके साथ कुछ भी दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? फिर छात्रा प्रशिक्षु जो सक्षम है आ सकती हैं, वो आए, नहीं आ सकती ना आए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। इस तरह का जो है हमें जब ज्ञान दे रहे थे, जब उनको सुनाया गया अच्छे से, तब जाके ये सब कुछ हुआ है। आज ये जो हो रहा है ना, हम ये सब बताना नहीं चाहते थे आप लोगों को। आज बहुत पदाधिकारी करते रहते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को, पद से हटाने की बात इन्हीं लोगों ने कही थी कि आपके पदाधिकारी सक्रिय नहीं है। आप लोग सक्रिय नहीं हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप लोगों के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाई जा रही है और आप लोग जो है कुछ नहीं कहते हैं। आप लोग उन्हीं लोगों का साथ देते हैं उल्टा, और आप लोगों के चक्कर में सुनना हमें पड़ता है।
सच्चाई तो हम जानते हैं कि जिस समय संगठन बन रहा था उस समय आप लोग कितनी मेहनत किए हैं, दिन रात जग के हमारे साथ मेहनत की है ना, तो हम जानते हैं कितनी मेहनत किए हैं आप। तो आप लोगों के ऊपर जब टिप्पणी होती है तो हम तो नहीं सुन पाते हैं भाई, क्योंकि हमारा उद्देश्य कोई राजनीति करना नहीं है। हम नहीं सुन पाते हैं आप लोगों के लिए, और ना ही आप लोगों के लिए कभी आगे भी सुन पाएंगे। लेकिन मैटर यही है कि आप लोग ज़रूर सुनते हो हमारे खिलाफ। क्यों सुनते हो आप लोग? हम तो नहीं सुन पाते आप लोगों के खिलाफ, इसीलिए आज ये जो आम प्रशिक्षु दुनियादारी की नौटंकी हुई है, यही सब हुई है। नहीं उस समय प्रदेश का पद मांग रहे थे, दे देते, और जानते क्या कह रहे थे कि हमको प्रदेश का पद दीजिए, संगठन बदलिए, अपना संगठन में बहुत से पदाधिकारी निष्क्रिय उनको हटाइए। किस मुंह से आप लोगों को हटा दे? जब कोई नहीं था हमारे साथ खड़ा तो आप लोग काम कर रहे थे, बताइए। आप लोगों को हटाना उचित था? फिर भी आप लोग निष्क्रिय एकदम पड़े हुए हैं। आपको लगता है कि जो है आज यही वो सीतापुर के हैं। अगर मैं आपको बता दूं ना तो आपको खुद हटाने की बात की जा रही थी, जो आज आप आम प्रशिक्षु बन के दुनिया भर का तमाशा कर रहे हैं। कभी आपने फ़ोन करके बात करने की कोशिश की? गोंडा के एक वो शुक्ला करके, फिर राहुल शुक्ला हैं, खुद उनको हटाने की तमाम तरह की बातें हो रही थी, और आज वो कह रहे हैं कि जो है, और उन्हीं लोगों का उल्टा साथ दे रहे हैं। यही होता है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अब हमारा मन नहीं करता है। सच्चाई बताएं तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करता है कुछ भी काम करने का। अभी तक हम खूब किए हैं काम, जितना हमारा किया हुआ है, लेकिन अब यार हमारा मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि हम जिन लोगों के लिए लड़ रहे थे, जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे थे, वही लोग साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं साथ देते हो? इन लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति सही है, जो आम प्रशिक्षु दुनिया भर का, वो व्यक्ति आज भी हमारे पीछे पीएनपी गया हुआ था। वो क्यों गया हुआ था? क्योंकि उसको चिंता है अपने भविष्य की। इन लोगों में से सिर्फ वही व्यक्ति 18 मार्च को धरने में भी आया हुआ था। उनके अलावा जितने भी हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है, अन्ना कोई कहीं आया गया है, सिर्फ फालतू की राजनीति कर रहे हैं, बना लिए हैं बेफालतू को। अब मुझे चीज़ पता थी कि आज आम प्रशिक्षु वर्सेस पदाधिकारी हो रहा है। कुछ दिन बाद यही आम प्रशिक्षु अपने फेसबुक अकाउंटों में जो है वो लिखे टहलेंगे कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। क्यों भाई? अब क्यों प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हो? तुमको तो पदाधिकारियों से बहुत दिक्कत थी, अब क्यों प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हो? अब शर्म नहीं आ रही है प्रदेश अध्यक्ष लिखने में? तब तो जो है जितने संगठन के पदाधिकारी थे उनका अनाप शनाप मजाक बना रहे थे आप लोग। आप लोगों के लिए जो कोई काम किया है तो उसका आप लोग यही वो देते हैं, हैं? अब क्यों प्रदेश अध्यक्ष लिख रहे हो? लिखो ना आम प्रशिक्षु, करो आम प्रशिक्षु पे जो करना है। क्यों संगठन बना रहे हो? तब तो संगठन के बिना काम हो रहा था ना, अब संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? बनी बनाई 19 बैच की यूनिटी दोनों संगठनों की, उसको सबको इकट्ठा करके आज फर्जी का बेफालतू में प्रशिक्षुओं को भड़का के तमाशा किए हुए हैं आम प्रशिक्षु के नाम पे। प्रमोट नहीं होगा तो पेपर अगस्त में होगा, जुलाई लास्ट या अगस्त में पेपर होगा, अगर प्रमोट नहीं होगा तो। ये भी बात सुन लीजिए आप। बैच के नाम पे अब सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ बेफालतू की चीज़ें हो रही हैं। उनमें से कुछ लोग हैं जो लोग ठीक हैं, लेकिन वो लोग भी उन लोगों के चक्कर में पूरी तरह से एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। सुनने की हिम्मत नहीं है, सबूत देने की हिम्मत नहीं है क्या? दो। हमारे खिलाफ तो हमारी कोई पोस्ट पड़ती है उसमें जानबूझ के कमेंटबाजी करवाते हैं। सब लोग सुन रहे होंगे और सब जानते हैं। हमारे और जो एक और संगठन द्विवेदी जी का चल रहा है, पदाधिकारियों के बीच में तमाम आपसी मतभेद शुरू से रहा है, लेकिन कभी भी 19 बैच का अहित हो ऐसा काम नहीं किया गया है, ना ही बेफालतू की राजनीति की गई है। जो भी हुआ है कुछ ना कुछ काम ही हुआ है। वो बात अलग है कि हम भी अभी जब वो कुछ अगर गलत करते हैं तो बोलते हैं, हम गलत करते हैं तो वो भी बोलते हैं। बोलने का कार्य है, लेकिन एक शैली होती है हर चीज़ की बोलने की। बाकी ये जो मौर्य भी बहुत बड़ा वो बन रहा है ना, रिकॉर्डिंग तुम्हारी भी हमारे पास सब रखी हुई है। यही जो आज संस्थापक और दुनियादारी लिख रहा है, आज से जनवरी से हमसे पूरी सूचना ले रहा है कि टेट कब होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, पूरी सूचना लेता था। सब हर चीज़ की रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ कि जो सबको साथ आना चाहिए। आपने कभी मुझे ये नहीं लिखते हुए देखा होगा कि मैं लिख रहा हूँ डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा 2019। मैं हमेशा लिखता हूँ डीएलएड 19 बैच।
क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मुझे किसी व्यक्तिगत विशेष संगठन से मतलब नहीं है। संगठन काम करने का एक मंच है। अगर उस मंच को आप हटा देंगे तो लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, यूनाइट नहीं कर पाएंगे। एक तरीका होता है, वो है, उसमें किसी का कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। आप लोग पोस्ट करते हैं, आप लोग कमेंटबाजी करते हैं कि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष। कौन बनाया है प्रदेश अध्यक्ष? चलिए आज मुझे इसी का आप जवाब दे दीजिए, कौन बनाया है मुझे प्रदेश अध्यक्ष? हाँ, यूनिटी जब इकट्ठा हुई तब जाके मुझे संगठन का मंच मिला और तब जाके मैंने प्रदेश अध्यक्ष लिखना शुरू किया और सभी पदाधिकारियों को संगठन का रजिस्ट्रेशन PRS 04994 संगठन का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल हुआ और तब जाके जो है संगठन बना, तब जाके जो है प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ मैं। बाकी कोई मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं है। काम करने की इच्छा रखता हूँ इसलिए बना हूँ। काम कर रहा था, अभी तक बहुत काम किया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये लग रहा है कि मैंने कोई काम नहीं किया। तो अगर मैंने कोई काम नहीं किया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा भी मन होता है कि मैं कोई काम करूं भी नहीं, क्योंकि अब मैं कोई काम करूंगा भी नहीं तो इससे अच्छा आप लोग तब बोलेंगे कि आपने कुछ काम नहीं किया, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए आप लोग बोल रहे हैं। मुझे सबसे ख़राब तब लगा कि जिस दिन मेरे घर की स्थिति सही नहीं है, सब लोग बीमार हैं, 3 लोग 4 लोग कोविड में ख़त्म हो रहे हैं, मैं खुद कोविड में अंतिम स्टेज में पहुंच के रिकवर कर रहा हूं, आँख में इन्फेक्शन हुआ जा रहा है, माइग्रेन की दिक्कत हो रही है। उस समय मेरे खिलाफ फेसबुक में राजनीति चल रही है। और राजनीति क्यों चल रही है? ताकि नया संगठन बनाया जा सके, बदला लिया जा सके 18 मार्च के PNP धरने का। 50% उम्मीद है प्रमोट होने की, 50% उम्मीद नहीं है प्रमोट होने की। मैं एक चीज़ और बताऊँ, बाकी मैं आगे की रणनीति कल बना के और उसको बताऊंगा सब आप लोगों से कि क्या कैसा मैटर है। क्योंकि प्रमोट होना सिर्फ इतना आसान नहीं है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया प्रमोट हो गया, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। प्रथम सेमेस्टर में हमने बहुत कुछ किया है, अभी उसका 10% भी नहीं हुआ है। सिर्फ ट्विटर पे मुद्दा चला है और 4 स्लाइडों में ज्ञापन पड़ा है बस। अभी तो एक दिन बस SCRT परेशान हुआ है ईमेल से। जब SCRT रोज़ रोज़ परेशान होगा तब जाके प्रस्ताव जल्दी पारित करेगा। जब शिक्षा मंत्री जी रोज़ रोज़ मैसेज देखेंगे ना, प्रशिक्षुओं का निवेदन देखेंगे, तब जाके शिक्षा मंत्री बोलेंगे कि DLED भी प्रमोट, नहीं तो DLED प्रमोट नहीं होगा। एक चीज़ और बताएं, DLED का प्रमोट इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक बार पहला सेमेस्टर हम लोग प्रमोट हो चुके हैं, सतत हम तीसरा सेमेस्टर यानी 2 सेमेस्टर एक ही प्रशिक्षण में प्रमोट होने की मांग कर रहे हैं। तो DLED का प्रमोट इतना आसान नहीं है। भूल जाइए कि इतना आसान है हल्के में जो ले रहे हैं कि PNP में चले गए, धरना दे लिए, प्रस्ताव चला गया, पारित हो जाएगा प्रमोट का। नहीं, उसके लिए SCRT और शिक्षा मंत्री जी और जो है हर जगह लगातार लड़ते रहना होगा, तब जाके प्रमोट होगा। और अगर कहीं इसी बीच परिस्थिति सामान्य हो गई, डाइट खुल गए, तो एग्ज़ाम होना 100% से हो रहा है। अगर स्थिति सामान्य हुई और डाइट खुल गए तो एग्ज़ाम ही होगा, फिर प्रमोट का कोई भी नहीं है। ये भी एकदम सत्य बात है, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन खुल रहा है और अगर डाइट खुल गए, कॉलेज खुल गए, तो प्रमोट भूल जाइए। मैटर यही है कि ये सब ब्लॉक हैं, ये सब इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इनको आना है, आके अभी ऊट पटांग की टिप्पणी करना है। और आज का लाइव डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं सबको ब्लॉक कर दिया हूँ, एक तरफ से ब्लॉक मार दिया हूँ। बाकी लाइव ख़त्म होने के बाद खुद ही खोल दूँगा। हाँ, एक चीज़ और आज रजिस्ट्रार जी ने सचिव जी के माध्यम से बताई है, टेट के लिए 3 बार प्रस्ताव जा चुका है। टेट के लिए 3 बार प्रस्ताव जा चुका है। सचिव जी कह रहे थे कि मैं बार प्रस्ताव भेज रहा हूँ, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो टेट का मान के चलिए कि लास्ट जुलाई या उसके आगे ही मान के चलिए, जहाँ तक मेरी संभावना है। बाकी एक चीज़ और यही कहूँगा कि आप किसी के ऊपर भी आँख मूंद के भरोसा ना करिए, सीधी सी बात। जैसे आप लोग मेरे ऊपर आँख मूंद के भरोसा नहीं किए, जब इतने दिनों से मैं संगठन बनाया, सब कुछ किया, पूरी चीज़ें हुई, तब जाके आप लोग भरोसा किए। तो आप लोग किसी दूसरे के ऊपर मत भरोसा कीजिए, सारे सबूत देखिए, उसके बाद कीजिए कि आखिर DLED BTC का कोई संगठन चला रहा है, वो BTC कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। खुद को उसने संस्थापक लिख रखा है, रजिस्ट्रेशन यूज कर रहा है 14 बैच का। मुझे जितना पता है उस हिसाब से वो रजिस्ट्रेशन जो है 14 बैच का है।
और संस्थापक वहाँ से शायद 15 बैच के एक प्रदेश अध्यक्ष वो लिखते हैं अपने आप को, क्योंकि अभी वो भी शिक्षक नहीं बने हैं। 14 बैच के जो थे वो शिक्षक बन चुके हैं, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। दूसरे संस्थापक लिखते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन यूज करके खुद को संस्थापक लिख रहे हैं। परेशान न होइए, बात हुई है वहाँ से जो भी मैटर है, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी इसको संज्ञान में लेके और जितने लोग हैं इनके खिलाफ सबके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे जो बेफालतू में हमारा रजिस्ट्रेशन इधर उधर कर रहे हैं। देखिए आप लोग, हाँ आप लोग कमेंट करते हैं कि जैसे अभी कमेंट कर रहे हैं कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, ये है वो है। तो मैं यार बताऊं सीधी सी बात कि देखिए संघर्ष कोई भी करे, चाहे हम करें या कोई और करे, कोई भी करे, उसका साथ दीजिए। विरोध सिर्फ उसका करिए जो बेफालतू की कमेंटबाजी और बेफालतू की टिप्पणी करे। अब 19 बैच का ये समय आ गया है कि कोई भी अगर किसी के बारे में भी गलत बोल रहा है या अगर उसने गलत किया भी है और गलत बोला जा रहा है तो उसका विरोध करिए। उसको सीधे तौर पे कहिए कि तुम चुपचाप अपना काम करो, अगर काम कर पा रहे हो तो करो, नहीं तो बंद कर दो। किसी के बारे में भी लिखना, चाहे वो हम हो चाहे वो कोई और हो, हमारी पोस्ट में भी आपको खुली स्वतंत्रता है। अगर हम किसी का विरोध करें, खुल के लिखिए उस पर कि आप विरोध कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं विरोध। 5 तारीख को ट्विटर अभियान की डेट मैंने अपने जिम्मेदारी पे बदला था 6 तारीख, और मुझे पता है अगर उस दिन मैं हार गया होता ना, मुद्दा ट्रेंड नहीं होता। आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, संगठनों का सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। अगर हम उस दिन हार गए होते ना तो ये लोग यही कमेंटबाजी करते कि सबका मन 6 को था, जबकि 5 तारीख को मुद्दा ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी था। उस दिन योगी जी का जन्म दिवस था, उस दिन मुद्दा ट्रेंड हुआ, उस दिन हाईलाइट हुआ मुद्दा, सबकी नज़रों में गया मुद्दा। अरे यार हम लड़ते तो रोज़ हैं, ट्विटर पर ट्रेंड तो रोज़ करते हैं, लेकिन हम उस दिन करें ना जिस दिन सबकी नज़र हो उस मुद्दे पर। हम क्यों नहीं लड़ पाते? अगर हमारे पास यूनिटी है, 1.5 लाख का बैच है, 1,70,000 का बैच है, फिर भी हम उस दिन मुद्दा ट्रेंड कराने से डर रहे हैं जिस दिन जो है सब अपना अपना मुद्दा ट्रेंड करा रहे हैं। तो किस बात की यूनिटी है, मुझे ये नहीं समझ में आता। किस बात का फिर बैच है 1.5 लाख का? फिर तो कोई मतलब नहीं है। 17 तारीख को पीएनपी में धरना, हालांकि उसकी परमिशन नहीं है। देखिए आप लोग आइएगा, अपनी अथॉरिटी पे आइएगा, लेकिन अगर धरना होता है उस पर 1.5 लाख में से 1500 लड़के भी नहीं आ रहे हैं, 2000 लड़के भी नहीं आ रहे हैं, तो फेसबुक में बैठ के सुनने से और फेसबुक में बैठ के कुछ करने से कुछ नहीं होगा। ये चीज़ एकदम जान लीजिए। इनसे सिर्फ थोड़ा बहुत चीज़ें होगी। 18 मार्च को हम भी बहुत निराश हुए थे, लेकिन फिर भी जितने लोग आए थे उतने में काम हुआ। वहाँ पे स्क्रूटनी की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी थी और ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हो भी जाता अगर कोविड नहीं होता तो। दिक्कत वहीं से हो गई, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। टिप्पणी देखिए कल परसों में संभवतः अगर हो पाएगा, कल तो भाई चलिए ठीक है, जिस दिन धरना है उस दिन हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर सब लोग ये कहेंगे कि हम धरना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अपना जो भी करना है करें, वहाँ जो भी कार्रवाई होगी हम अपने पक्ष में वहाँ दे ही आए हैं। बाकी हम जानते हैं धरने की कोई अनुमति नहीं है। जो भी आपको कहे कि धरने की अनुमति है उससे सबूत मांग लीजिए, नहीं पाएगा धरने की अनुमति का। बेफालतू में इधर उधर चाहे जो एडिट करके भेजता रहे, क्योंकि सुबह हम भी गए थे, 1 घंटा बात हुई थी। 18 मार्च को यही कोतवाल और यही एसआई सब वहाँ आए हुए थे। इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपना नंबर भी दिया हुआ था कि अगली बार जब भी कुछ हो तो आप लोग पहले हमें सूचित कर दीजिएगा। तो वही सूचित करने के हिसाब से हम लोग गए हुए थे लेकिन वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं कोविड के उसमें। तो मुझे मेन चीज़ ये है ना, मुझे पदाधिकारियों से भी एक चीज़ ये कहनी है कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखा करिए। अभी तक कुछ लोग और जितने ये आप छुपने टहल रहे थे और सब अब हो रहा है ना, खुद से सोचिए कि क्या हो रहा है। आप लोगों का दिमाग इस पे सब काम कर रहा है, बस आप लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं बोलने की, और उसकी वजह से जानते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम ये होगा कि आगे चल के, मैं किसी और का तो नहीं कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मैं निश्चित रूप से काम करना छोड़ दूँगा। ये एकदम सत्य बात है, 100% सत्य बात है, क्योंकि मेरा उद्देश्य 19 बैच में राजनीति करना नहीं रहा है। इसी वजह से ज़्यादातर अग्रज भाइयों से मेरी बात बनती नहीं है, सबसे मेरा विरोध चलता है। बहुत से अग्रज भाइयों से मेरा विरोध चलता है, लेकिन कार्य क्षेत्र का विरोध है, व्यवहार क्षेत्र का कोई विरोध नहीं है। मैं हमेशा कार्य क्षेत्र का विरोध रखता हूँ। व्यवहार के तौर पे आप मुझसे मिलेंगे आके तो उसी तरह खुशी दिल से मिलूँगा आप लोगों से, उसमें दिक्कत नहीं है।
बाकी मैं अपना रिज़ल्ट तो सोशल मीडिया में अपलोड करने को कर भी देता, लेकिन मुझे पता है मैं रिज़ल्ट अपलोड करूँगा, वो रिज़ल्ट जो है इधर उधर घूम के अग्रज भाइयों के या किसी के भी हाथ लग जाएगा गलत अराजक तत्व के, तो आगे चल के क्या होगा कि मेरा जब भी एग्ज़ाम होगा उसमें निश्चित है कि अभी तो बैक नहीं है, लेकिन अगले वाले पे निश्चित है कि बैक लग जाएगा। इसकी गारंटी मैं दिए दे रहा हूँ। जानबूझ के लगवाया जाएगा ताकि नेतृत्व करने, वही जो आप लोग सोच रहे हैं ना नेतृत्वकर्ता के ऊपर बैक लग गया, कहानी खत्म, वो लग जाएगा, मैं जानता हूँ। देखिए, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है छोटा सा, अगर इतने देर में कुछ भी बात समझ में आई हो और आप लोगों को ये लगता हो कि हम लोग थोड़ा सा भी कुछ काम किए हैं या थोड़ा सा भी हमें इस बैच से, हमारे अपने बैच से कोई इज्जत मिलनी चाहिए। आप लोग देखिए, इज्जत मान सम्मान बहुत देते हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारे पास फ़ोन आता है तो हम जानते हैं, सबका बहुत अच्छे से फ़ोन आता है, सब बहुत अच्छे से बात होती है। सिर्फ कुछ लोगों के चक्कर में पूरा बैच का माहौल ख़राब है। उन लोगों को आपको काम करने से नहीं रोकना है। देखिए, काम करने से मैं किसी को नहीं रोकता हूँ, काम करने से आपको नहीं रोकना है, आपको सिर्फ रोकना है बेफालतू की पोस्टबाजी, बेफालतू की कमेंटबाजी से। अगर वो लोग बेफालतू की टिप्पणी किसी के ऊपर किए तो आप लोग जाके सीधा उसी पे कमेंट करिए कि तुम लोग यार अपना काम करो, क्यों बेफालतू में किसी के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो। नहीं, मैं बता दिया कि अगर मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, एकदम ओपन बात बता रहा हूँ कि अगर मैं ज़्यादा परेशान हुआ, देखिए माइग्रेन की दिक्कत मुझे ऑलरेडी हो चुकी है ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से, तो मैं वैसे भी सब वो कर दूँगा, बंद कर दूँगा, मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा। और मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जब मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, उसके मेरा लेना देना, ज़बरदस्ती मुझे क्यों घसीट रहे हो यार। तुम लोग अपना काम करो, करते रहो चुपचाप, मुझे ज़बरदस्ती क्यों घसीट रहे हो, मेरा स्क्रीनशॉट ज़बरदस्ती क्यों वायरल कर रहे हो कि जो धरने में मैं बुला रहा हूँ। इतनी क्षमता नहीं है तुम लोगों में कि अपने दम पे जो है बुला सको। अकाउंट क्रिएट करते चले जा रहे हो, अनाप शनाप फेसबुक पे फेक अकाउंट क्रिएट हो रहा है। आज हमारे नाम का ही फेक अकाउंट क्रिएट हो गया, हालांकि वो फेक अकाउंट हम बाद में देखे, नहीं तो उसकी तो ज़रूर सबसे पहले FIR करके आते जो बनाया है। फेक अकाउंट क्रिएट होते चले जा रहे हैं, सेम उस पर लोगों को धरने के लिए उकसाया जा रहा है। क्यों भाई, खुद की औकात नहीं है क्या धरना देने की? स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूँ कि खुद की क्षमता नहीं है प्रशिक्षुओं को बुला लेने की, जो है फर्जी इस्तेमाल कर रहे हो। खुद के अकाउंटों से आओ, जिसका जो व्यक्तिगत अकाउंट है उस अकाउंट से आओ। फर्जी लड़कियों का अकाउंट बना के लड़कियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? ऐसे ही लोगों के चक्कर में जो है लड़कियाँ और छात्राएँ हमारी बदनाम होती हैं, छात्रा बहनें सब बदनाम होती हैं। फेक अकाउंट बनाते हैं और इसके बाद उन्हीं के अकाउंट से जो पोस्ट करते हैं उठ पटांग की। जो अच्छी छात्रा लीडर छात्रा बहनें, इस बारे में ज़रूर कोई कार्रवाई कीजिए आप लोग। जिस भी लड़की का अकाउंट बन रहा है, आपको नया अकाउंट दिखे कि अकाउंट आजकल में बना है, मांगिए उससे 19 बैच का अलॉटमेंट लेटर, दिखाओ कहाँ है तुम्हारा 19 बैच का अलॉटमेंट लेटर। आप लोग मांग सकती हैं क्योंकि आप लोग बड़े बड़े पदों में हैं, अच्छी लीडर हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 19 बैच की छात्रा प्रशिक्षुओं को बिना बात मतलब में बदनाम न किया जाए। लड़कियों की आईडी से लड़कों की तरह धमकियाँ उसमें पड़ती हैं, सब समझ में आता है। एक फेसबुक अकाउंट है, उसका तो हमारे पास सबूत भी है कि किसका है। तो हम बताएं ना कि अगर हम ये चीज़ करने पे आएंगे तो पूरा महीना निकल जाएगा और सिर्फ उपद्रव होता रहेगा पूरे सोशल मीडिया में और किसी मुद्दे पे कोई काम नहीं होगा। तो हमें ये सब करने के लिए देखिए मजबूर मत कीजिए, क्योंकि इस सब से कोई मतलब नहीं है। शांति के साथ अपना अपना काम कीजिए, जो लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। कोई भी लड़े, हम लड़े, द्विवेदी जी लड़े या जो है और भी कोई लड़ रहा है, जो भी लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। बस अगर कोई किसी के खिलाफ़ कुछ बोल रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि 19 बैच में ये चीज़ हो। हम चाहते हैं कि पूरा 19 बैच एक साथ रहे, संगठित रहे और एक साथ एक डेट पे हर चीज़ का कार्य हो, ना किसी से किसी का लड़ाई झगड़ा हो, ना किसी से किसी का विरोध हो, ना किसी से कोई मैटर हो। शांति के साथ जो है काम करें, बस हमें काम से लेना देना है। जिस दिन अच्छे से काम होने लगेगा, हम तो खुद से कह रहे हैं, हम तो बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जिसको अच्छे से काम करना हो आके हमसे बताए, हम खुद उसे प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे, क्योंकि हम खुद जो है परेशान हो चुके हैं सब चीज़ों से। तो एक चीज़ यही है, जो इस समय 62 लोग देख रहे हैं, देखिए ज़्यादा लोग नहीं है लेकिन 62 लोग हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग खुद रोक सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो भी लोग इधर उधर की टिप्पणी किसी के बारे में भी करते हैं, उनकी पोस्ट में जाइए, घुसिए
और एक एक को अच्छे से उस पोस्ट में समझा के आइए कि जो है आप अपना सिर्फ कार्य कीजिए और कार्य के दम पर अपना नाम कीजिए, न कि किसी को बदनाम करके, न कि किसी के बारे में ऊट-पटांग की टिप्पणी करके अपना नाम कीजिए। उससे नाम करना आसान है, लेकिन अगर कार्य करेंगे ना तो नाम बनाने में समय लग जाएगा, लेकिन कार्य करके जो नाम बनेगा वही नाम है जो आज चल रहा है और आप सब जानते हैं। इसीलिए उसके फर्जी अकाउंट क्रिएट हो रहे हैं और इसीलिए उसके जो है स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उसी नाम ने वास्तव में काम किया है। इसीलिए उस नाम को फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो है उसके नाम पे लोग आएँ पीएनपी। तो इसलिए अगर उस तरह का नाम बनाना है तो पहले काम करो। पढ़ने कहाँ पा रहे हैं हम? पढ़ने पा रहे होते तो क्या था, 1 घंटे क्या 1 मिनट की भी पढ़ाई नहीं होती। चौथे सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, किसी सेमेस्टर की बुकलेट तक नहीं लेके आए हैं। और बताइए, जिसको भी जो है सबूत चाहिए आ जाए कमरे, आके देख ले रूम, फ्लैट आए देख ले फ्लैट में हमारे, अगर किसी की भी बुकलेट रखी हो। नहीं ला के रख पा रहे हैं, पढ़ने ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भाई पहले व्यक्तिगत समस्या है, पारिवारिक समस्या है। हम स्पष्ट करें 17 तारीख को धरने की हम जिम्मेदारी ले लेते, लेकिन जो धरने की डेट रखी गई है, ना हमसे बताया गया है, ना हमसे पूछा गया है, न एक भी बार हमसे जानने की कोशिश की गई है कि हम उस पर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। और हम उस पर पारिवारिक समस्या के चलते नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए प्रशासनिक कुछ कार्रवाई होती है, कुछ भी होता है, तो हम अपने परिवार को देखेंगे या परिवार वाले हमें देखेंगे अगर दिक्कत में है तो। बिल्कुल अखिलेश जी, बस यही उम्मीद है देखिए कि आप लोगों को कार्य करने से किसी को, जितने भी यूट्यूब चैनल है, मेरी बात सुने, यूट्यूब चैनल वालों से भी एक निवेदन है कि न्यूज़ जो भी चलाया करिए सही न्यूज़ चलाया करिए। आप लोगों का हर दिन थंबनेल लगा रहता है कि डेढ़ 19 बैच हुआ प्रमोट, हर दिन आपका थंबनेल लगा रहता है। क्या फ़ायदा होता है उससे? व्यूज़ बढ़ते हैं बस, फर्जी की जानकारी सबके पास जाती है। तो थंबनेल जो चीज़ उसमें वीडियो में जानकारी आप लोगों को देना है वही थंबनेल लगाइए ना। डेली प्रमोट करके आप 19 बैच प्रमोट कर रहे हैं। बाकी सारे यूट्यूब चैनलों से निवेदन है कि जो भी काम करे उसका साथ दीजिए। हम कर रहे हैं हमारा दीजिए, कोई और कर रहा है उसका साथ दीजिए। लेकिन अगर कोई विरोध करने के लिए आपके यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर रहा है तो बिल्कुल उसका साथ मत दीजिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ 19 बैच में काम करवाना है, चाहे वो जो करे लेकिन काम करे, ना कि किसी का फर्जी बेफालतू में कोई चीज़ करे। धरने के लिए आप लोग परेशान हो, हम बता दिए कि धरने का अब 17 तारीख है, तो आप लोग सब आइए। जिनको आना ज़रूरी थोड़ी है कि हम वहाँ पे उपस्थित रहें। अब आप लोगों के आने से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी ना। अकेला प्रभात सिंह तो वहाँ 50 हिस्सों में बट नहीं जाएगा कि 50 हिस्सों में 200 हिस्सों में बट जाएगा तो अच्छी खासी भीड़ दिखने लगेगी। आइए आप लोग जो है धरने पे, अपना जिनको भी आना है, ठीक है। और प्रमोट के लिए ही कि शासन से प्रस्ताव भेज दिया गया है। बाकी 17 तारीख को जो होगा और 17 तारीख को जो होने वाला है वो भी हम आप लोगों को बता दिए। सिर्फ इतना ही होगा आगे चल के। और आज उसी के लिए आज ये सब माहौल बनाया गया है बेफालतू का कि प्रमोट का कोई प्रस्ताव नहीं, ये वो। जब सचू जी की जो है रिकॉर्डिंग आप ही लोग कह रहे हैं कि प्रमोट के लिए भेजी गई है, ये रिकॉर्डिंग है, ये है, वो है, और आप ही लोग कह रहे हैं कि वो नहीं है। हम आज बात करके चले आ रहे हैं, सचू जी रजिस्ट्रार जी जो है कह रहे हैं कि प्रमोट का प्रस्ताव जो है वहाँ डिसीज़न लेने के लिए भेजा गया, वहाँ से कोई निर्णय नहीं आ रहा है। तो कैसे ये सब हो रहा है? सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है कि 17 को जब हमारा धरना होगा, कुछ भी होगा, असफल होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, हम भी जानते हैं। गिनती के 40, 50, 60, 100 लोग आ जाएँ तो बहुत है। और इसके बाद मैटर यही होगा कि थोड़ी देर तक वहाँ हल्ला चलेगा, पुलिस प्रशासन आ जाएगा, तुरंत सब इधर उधर कर देगा। और इसके साथ ही ये होगा कि फिर अंदर जाएंगे और गेट के अंदर वही जो रजिस्ट्रार के माध्यम से बातचीत हुई है या पुलिस वालों के माध्यम से वही बातचीत होगी। और इसके बाद बाहर आके कहेंगे कि इसी धरने का परिणाम था कि प्रस्ताव भेज दिया गया। ठीक, यही 17 तारीख को होगा। 18 तारीख को बढ़िया न्यूज़पेपर आप लोग पढ़िएगा, उस पर पूरी कटिंग के साथ छपा रहेगा कि 17 तारीख को धरने का ये परिणाम हुआ। अगर आप लोगों को जो भी धरना देने जा रहे हैं, मेरी ये बात बुरी लग रही है और मुझे गलत साबित करना है, तो जो काम मैं नहीं कर पाया हूँ वो काम आप करके आइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग ये काम करके आए हैं। आप लोग सचिव से लिखित रूप से प्रमोट का
प्रस्ताव लेकर आइए कि ये देखिए प्रमोट का प्रस्ताव गया है, तब मैं मानूंगा कि वहाँ पर कोई राजनीति नहीं हुई है, वरना ऐसी राजनीति का खेल मैं बहुत दिनों से देखता चला आया हूँ। तो मुझे ये खेल आप लोग मत सिखाइए, समझ रहे हैं? ये खेल मुझे आप लोग मत सिखाइए। ये खेल मैं बहुत दिनों से कई अग्रज भाइयों के साथ या बहुत इधर उधर करके मैं तमाम धर्मों में शामिल रहा हूँ, हर जगह देखता चला आया हूँ। इसी खेल से मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आपको मुझे गलत साबित करना है और आपको अगर मुझे ये दिखाना है कि नहीं वास्तव में धरने का कोई परिणाम आया है, तो प्रमोट का प्रस्ताव लेके आइएगा और अगले दिन उसको जो है डालिएगा बाकायदा। फिर मैं सचिव जी को फ़ोन लगा के पूछूंगा कि जो प्रमोट का प्रस्ताव ये वायरल हो रहा है, ये कहीं फर्जी तो नहीं वायरल हो रहा है कि पता चला तुम लोग ही एडिट करके वायरल कर दिए, क्योंकि एडिट करने की काबिलियत तुम लोगों के अंदर बहुत है। कभी प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटस एडिट करके वायरल कर दिए, कभी फेक अकाउंट बना के वायरल कर दिए, कभी किसी का दूसरे का अकाउंट वायरल कर दिए, कभी किसी लड़की का वीडियो वायरल कर दिए रोने का। शर्म नहीं आती ये सब काम करते हुए? बाकी मैं एक चीज़ फिर बता दूं कि मैं अभी लाइव ख़त्म होने के बाद अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड में डाल दूंगा, किसी से कोई बात नहीं मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दे चुका हूँ। सीधी सी बात है, मुझे हाई लेवल माइग्रेन की दिक्कत है, मैं ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ, मेरा सर बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। ये दिक्कत कोविड के बाद से मुझे हुई है। ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल, मोबाइल का रेडिएशन, 2-2 3-3 मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, दिन भर व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, इसलिए मैं व्हाट्सएप के मैसेज का भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि मैं बैक प्रशिक्षुओं की यूनिटी बनाऊँगा जो रियल बैक प्रशिक्षु हैं, इसलिए उनके मैंने रिजल्ट भी मंगवाए थे, लेकिन रिजल्ट मंगवाने के बाद मैं कुछ कर ही नहीं पाया उस मुद्दे पे, ना उनकी यूनिटी बना पाया ना कुछ कर पाया, क्योंकि इतना तेज़ सर दर्द और दुनिया भर की दिक्कत हुई कि मैं मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करने पा रहा हूँ। वही चीज़ है अरुण जी कि वो भाई अपने घर पे रो रहे हैं और उनका वीडियो दूसरे के पास तक पहुंच रहा है, तो खुद ही से तो वीडियो बना के भेजा गया है। किसी के पास ऐसी मायावी शक्ति तो है नहीं कि इसे शक्ति मारे और वीडियो बन गया। जी करुणा निधान जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जो है एकता सब बना के रखें और काम करें, बस किसी के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि काम करें, और जितने पदाधिकारी हैं वो भी आम प्रशिक्षु हैं, वो कोई स्पेशल नहीं है। बस अंतर सिर्फ उनमें इतना है कि वो लोग बैच के शुरुआती समय से संगठन और आप लोगों को इकट्ठा करने का कार्य कर रहे थे, इसलिए वो लोग आज अपने थोड़ा सा एक तो टैग लगा लेते हैं बस, और कोई मतलब नहीं है। बाकी पीएनपी ने प्रस्ताव भेजा है कि नहीं भेजा है, हम सीधे तौर पे बता दें कि हमें पीएनपी की बात पे ज़्यादा भरोसा खुद नहीं होता है, क्योंकि कभी कभार वो लोग मुद्दा इधर उधर टालने के लिए कुछ भी कह देते हैं। तो हम बता तो रहे हैं कि हम लिखित रूप से जो प्रमोट वाला प्रस्ताव गया है उसको हम नहीं निकलवाने पा रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर चुके, नहीं निकलवाने पा रहे हैं। तो 17 को अगर धरना हो रहा है और आप लोगों को वास्तव में ये दिखाना है कि धरना हुआ है, वहाँ पर आप लोग संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, तो उस प्रस्ताव को निकलवाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं तो मैं जो बताया 17 को वही होगा, 18 को बढ़िया न्यूज़पेपर पे वही सब छपेगा, आप लोग मज़े लीजिएगा उसका। बाकी मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ। मैं जो है विगत दिनों में 25 डाइट के प्राचार्यों से बात कर चुका हूँ, तभी मुझे ये चीज़ पता चली है कि ज्ञापन को फॉरवर्ड नहीं किया गया है। डाइट के प्राचार्यों से बात करने पर ज्ञापन को फॉरवर्ड नहीं किया गया, बहुत जगह तो सिर्फ फोटोबाजी हो गई है। बाकी ठीक है, आप लोग इतना समय दिए, 60-70 लोग अभी भी लगातार जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जो है आराम कीजिए। और मैं भी जी बिल्कुल धरना दीजिए, धरने में दिक्कत नहीं है सुधीर जी, हम तो पहले बताएं कि हमें धरने में दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि मान लीजिए हम वहाँ पे उपस्थित नहीं हैं, अब कोई प्रशासनिक कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाती है तो हम उसकी जिम्मेदारी कैसे ले पाएंगे। और आप लोग कह रहे हैं कि चलिए ठीक है आप उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो है उसका मतलब उसके पक्ष में पोस्ट डाल दीजिए और प्रशिक्षुओं को बुलाइए। अगर मैं प्रशिक्षुओं को बुला लेता हूँ, कल को उनके साथ कुछ दिक्कत होती है जब मैं वहाँ खुद उपस्थित नहीं हूँ, तो क्या उचित होगा। और दूसरी ये चीज़ है कि कल को आप ही लोग फिर पोस्ट करेंगे कि सब प्रशिक्षुओं को बुला लिए और खुद ही गायब थे, तो मैं क्या करूँ बताइए। मैं इधर से भी नहीं बच रहा हूँ, उधर से भी नहीं बच रहा हूँ। धरने पे मैं नहीं आ पाऊँगा, मेरी व्यक्तिगत कुछ दिक्कत है, घर की दिक्कत है। मैं आज सिर्फ इसी मुद्दे को क्लियर करने के लिए प्रयागराज आया था।
सुबह सुबह मैं फिर अपने घर वापस चला जाऊंगा। चलिए, कोई परमिशन नहीं लिया गया है सुधीर जी, फिर भी आप कहाँ भ्रम में जी रहे हैं। सुबह सुबह मैं उसी थाने पे कोतवाल से थाना अध्यक्ष से मिल के और जो है सारी लिखित रूप से कंप्लेन करके और धरने की परमिशन की बात करके आ रहा हूँ, और शाम को वही कोतवाल धरना की परमिशन दे देगा। क्या यार सुधीर जी, वही मजाक वाली बात कर रहे हैं। दिखाइए कहाँ थाना अध्यक्ष का मोहर लगा हुआ है कर्नलगंज के, उसका सबूत हमें दीजिए तो हम कल ले जाके थाना अध्यक्ष के पास उन्हीं के सामने जो है ले जाके उसको पटक दे कि जब हम आए थे तब काहे नहीं धरने की परमिशन दे रहे थे। नहीं दे पाएंगे, परमिशन थोड़ी मिली है। फ़ोटो अंदर से जाके खींचते तो थोड़ा सा लगता भी कि हाँ परमिशन मिली है, बाहर रोड के पास फ़ोटो खींच ले परमिशन मिली है। मजाक बना रखे हैं। चलिए ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग आराम कीजिए। सुधीर जी भेजिएगा नहीं, देखिए उसको, हमें उससे मतलब नहीं है, परमिशन मिली ना मिली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाई हम उस पर उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हमें क्या करना है, जो भी प्रशिक्षु आएंगे अपनी जिम्मेदारी पे आएंगे, इसलिए हम इस मैटर से एकदम दूर हुए जा रहे हैं। मैटर यही है, क्योंकि ज़बरदस्ती नाम घसीटा जा रहा है, तो इसलिए हम इस मैटर से दूर हुए जा रहे हैं। और एक चीज़ यही है कि हम जब खुद उपस्थित नहीं हो पाएंगे तो हमारी मजबूरी है। अगर हम अगर हम बता रहे हैं, अगर हम खुद उपस्थित हो पाते और कहीं धरने की डेट 1-2 दिन और डिले करके या हमसे पूछ के रखी गई होती ना, तो निश्चित है कि परिणाम कुछ और ही रहता। लेकिन अब ठीक है, जो लोग अपने मन से कर रहे हैं करें। ठीक है, नमस्कार सभी को।